हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, क्लास 11th बायोलॉजी। इस चैप्टर से बहुत सारे स्टूडेंट को डर लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है डर? क्योंकि इसमें बहुत सारे भर भर के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपके। राइट, वो सारी चीजें आपको अच्छे से इस लेक्चर में याद हो जाएगा। एक एक लाइन एनसीईआरटी की उठाई गई है, उसी तरीके से लेक्चर में आपको सारी चीजें समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ। राइट, ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो एनिमल किंगडम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। एनिमल किंगडम में सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी एनिमल को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम एनिमल बोल रहे हैं तो क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं, किस बेसिस पे उसको डिवाइड करा है, आइदर सिलोम के बेसिस पे, आइदर आपके सेगमेंटेशन के बेसिस पे, सिमेट्री के बेसिस पे। डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन किया गया है एनिमल का, उसके बारे में आज हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। राइट, और आप लोगों को पता भी है जर्म लेयर के बेसिस पे कि जर्म लेयर 2 है, 3 है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, उस तरीके से भी हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। राइट, पहले हम देखेंगे कि बेसिक फीचर्स क्या चाहिए होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम में आने के लिए। देन हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि किस बेसिस पे हमने डिवाइड करा है, क्या बेसिक फीचर्स क्या हैं। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया हमारा, सिमेट्री हो गई, सिलोम के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड करा है एनिमल्स को। ऑल्सो जर्म लेयर के बेसिस पे आपने पढ़ा भी होगा, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए आप कि हम देखेंगे कि बेसिक फीचर क्या रहेंगे हमारे एनिमल्स को, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम में डाल रहे हैं। हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, देन सिमेट्री के बेसिस पे, और हम देखेंगे कि जो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है एनसीईआरटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एनिमल्स को अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मैंने आपको बताया, सिलोम के बेसिस पे, एंड ऑल्सो किस सेगमेंटेशन के बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए एनिमल्स के, वो क्या होने चाहिए स्टूडेंट? मल्टी सेल्यूलैरिटी, यूकैरियोटिक होना चाहिए, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, उसमें लोकोमोशन होना चाहिए और नर्व कॉर्ड होना चाहिए। क्या क्या बताया मैम ने? अगर किसी भी एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्यूलैरिटी है, वो यूकैरियोटिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और वो लोकोमोशन कर रहा है, ऑल्सो नर्व कॉर्ड है उसमें, तो वो कहलाएगा एनिमल। ये बेसिक फीचर आपको चाहिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको एनिमल कहने के लिए। वही फीचर्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखें तो देखिए मैंने लिखा हुआ है कि वो यूकैरियोटिक होना चाहिए, मल्टी सेल्यूलैरिटी होनी चाहिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए और प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड भी उसमें होना चाहिए। तो यही बेसिक फीचर है एनिमल्स के। इसी बेसिस पे हमने डिवाइड करा है जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास 3 बेसिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टी सेल्यूलैरिटी और हमारा यूकैरियोटिक बिहेवियर, वो क्या कहलाते हैं? मेटाजोन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाजोन्स, और मेटाजोन्स को भी 2 तरीके से डिवाइड किया है। वो क्या क्या है? वो है पैराजोन एंड यूमेटाजोन। पैराजोन्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो प्रिमिटिव थे। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? उसमें आ जाते हैं पॉरीफेरा आ जाते हैं, लिखा भी हुआ है मैम ने कि पैराजोन में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, और वो उसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। सेकंड क्लासिफिकेशन मेटाजोन्स का क्या बताया मैम ने? यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ में क्या है स्टूडेंट? यूमेटाजोआ में आपका टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेट्स टू कॉर्डेट्स। राइट, देन देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
किस बेसिस पे जो भी हमारे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं या हम एनिमल किंगडम में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कुछ बेसिस तो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगर फूड की ही बात करें, कुछ लोगों को नॉर्थ इंडियन पसंद है, कुछ को साउथ इंडियन पसंद होता है, कुछ को इटालियन पसंद होता है, कुछ को चाइनीज। तो यही बेसिस हमने पूरे एनिमल किंगडम में अपने डिफरेंट कैटेगरीज को डिवाइड करने के लिए करा है। जैसे कि आप यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स हैं, जो इंट्रोडक्शन है, वो मैं आपको दे रही हूँ कि हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, हमने सिलोम का बेसिस ले लिया, सेगमेंटेशन ले लिया और आपका जर्म लेयर ले लिया। ऐसे हमने तरह तरह से चीजें देख ली हैं कि हम किस लेवल पे हम डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि फूड में भी आपकी प्रायोरिटीज रहती हैं, किसी को चाइनीज पसंद होता है, किसी को नॉर्थ इंडियन, किसी को साउथ इंडियन। उसी तरीके से हम ये देख रहे हैं। तो सेल्यूलर लेवल की अगर हम बात करें तो सेल्यूलर लेवल, जिनका ऑर्गेनाइजेशन, जिन ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन सेल से मिलकर बन रहा है, उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो मिलता है हमारा पोरिफेरा में, स्पंजेस में। और हम दूसरा देखेंगे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ मिलता है? टिश्यू लेवल मीन्स डिफरेंट जो हमारे सेल्स हैं वो एक साथ एक्युमुलेट हो रहे हैं और वो सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर बना रहे हैं टिश्यू लेवल पे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ मिलता है? सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है सिलेनाइडेरिया एंड सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, यहाँ पे ये मिलता है। अब बात करते हैं ऑर्गन लेवल आता है, टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका किधर मिलता है स्टूडेंट? ये मिलता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। अब फोर्थ हमारा क्या आ रहा है? फोर्थ हमारा आ रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा कहाँ पे मिलता है आपका? ये मिलता है एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। आप इधर से देख सकते हैं क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को। सेल्यूलर लेवल लिया हमने, टिश्यू लेवल लिया, देन ऑर्गन लेवल लिया, देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिया। तो ऑर्गन सिस्टम मैम ने किस में बताया? एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। देन हमारा दूसरी कैटेगरी क्या आ जाती है स्टूडेंट? जो पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, एनसीईआरटी में दो तरीके से पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दी गई है। ये बताया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन से एनिमल्स का होगा स्टूडेंट? जहां पे जो बॉडी में सिर्फ सिंगल ओपनिंग पाई जा रही है, किसके लिए? एनस एंड माउथ के लिए। ये हमारा कहाँ मिलता है? ये हमारा मिलता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस। मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सिंगल ओपनिंग है आपकी, अगर वो एक्ट करेगी एज अ माउथ और ऑल्सो एज अ एनस, तो उनका सिस्टम कहलाएगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स आपके पास सेपरेट ओपनिंग्स हैं, किस किस के लिए? एनस जो कि एक्ट कर रही है अलग अलग तरीके से, एनस एंड माउथ। और ये एग्जाम्पल कहाँ पे मिलता है आपका? एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेट। देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैम ने कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनसीईआरटी में उसे दो तरीके से बताया गया है। यही पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में आपका लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो कि इनकम्प्लीट एंड और हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को भी दो तरह से बताया हुआ है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? आप देखिए जैसे कि जो भी हमारा फ्लूइड है, जैसे और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है, हमारे में ब्लड होता है, अगर वो बॉडी फ्लूइड आपका बॉडी कैविटी में ऐसे ही फ्लोट कर रहा है विदाउट एनी वेसल्स, तो वो कहलाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा। एनालिडा में क्या? लीच एंड आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा, ऑल्सो यूरोकॉर्डेटा। और हमारा क्लोज्ड का एग्जाम्पल है एनालिडा में आ जाए एनालिडा, राइट, और हमारा सिफेलोपोडा और हमारा कॉर्डेटा, राइट। यहाँ पे मैम ने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको जो भी समझाया कि हमारा होता है ओपन एंड क्लोज। तो ओपन में मैम ने क्या क्या एग्जांपल बताया आपको? एनालिडा जिसमें आ जाती है आपकी लीच, और हमारा ऑर्थोपोडा
देन हमारा मोलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा, हेमिकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। उधर पे क्लोज में क्या क्या आ रहा था, जहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहेंगे, जहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स में बॉडी फ्लूइड हमारा बॉडी फ्लूइड्स है, यानी कि ब्लड वेसल, जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स क्या है, हमारा ब्लड है, वो ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा है, तो कॉर्डेट है हम। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैम ने कि एनालिडा, सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा। देख लीजिए, एनालिडा, सिफेलोपोडा एंड कॉर्डेटा, ये एग्जाम्पल है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के, ये एग्जाम्पल है आपके क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, राइट। देन हमारा नेक्स्ट क्या है कि हम सिमेट्री के बेसिस पे देखेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। बेटा सिमेट्री समझने से पहले आपको दो चीजें जरूर आनी चाहिए, वो क्या है, एक्सिस और प्लेन। ये हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। एक्सिस और प्लेन देखते हैं क्या क्या है। देखिए, एक्सिस और ये प्लेन जो वर्ड है, ये दो वर्ड आपको पता होने चाहिए कि क्या है। तो एक्सिस क्या होता है, एक्सिस होता है एनी हाइपोथेटिकल लाइन which is passing from the center of the body, that is called axis and plane। प्लेन क्या कहलाएगा कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, जो बॉडी को डिवाइड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, उसको हम प्लेन कहेंगे। तो सिमेट्री समझने से पहले आपको ये दो चीजें आनी चाहिए, क्या क्या, एक्सिस एंड प्लेन। तो एक्सिस और प्लेन क्या है, एक्सिस मैम ने आपको बताया कि जैसे ये सेंटर से कोई भी हाइपोथेटिकल लाइन है आपकी, अगर ये पास हो रही है सेंटर से, तो ये कहलाएगी एक्सिस। एनी हाइपोथेटिकल लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। और प्लेन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इधर मैंने आपको बताया कि प्लेन क्या होते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी को डिवाइड कर सके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ये आपके कहलाएंगे प्लेन, राइट। ये आपके कहलाएंगे प्लेन, वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर जो बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो कहलाएंगे प्लेन। और एनी हाइपोथेटिकल लाइन जो आपकी सेंटर ऑफ बॉडी से पास हो रही है, वो कहलाती है एक्सिस। तो सिमेट्री समझने से पहले हमें एक्सिस और प्लेन समझना जरूरी था। तो लेट्स कम टू दैट, सिमेट्री के बेसिस पे हमने कैसे कैसे एनिमल्स को डिवाइड किया हुआ है स्टूडेंट। तो सिमेट्री के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है एसिमेट्रिकल एनिमल्स, और हमने डिवाइड करा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल और हमारा बाइलेटरल सिमेट्री, राइट। रुको, अभी मैं कलर चेंज किया, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि बेस्ड ऑन द सिमेट्री हमने कैसे कैसे डिवाइड किया एनिमल को, एज अ एसिमेट्रिकल, ऑल्सो रेडियल सिमेट्रिकल एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। ऐसे एनिमल जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते वो कहलाएंगे एसिमेट्रिकल, जिन्हें विद द हेल्प ऑफ एक्सिस, जो हमारे सेंटर हाइपोथेटिकल लाइन थी और जो हमारा प्लेन था, उसके बेसिस पे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो ऐसे एनिमल्स को हमने रखा है एसिमेट्रिकल की कैटेगरी में। इसमें कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका स्पॉन्जेस। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैम ने कि एसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल में हमारी आ जाती हैं स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स, पहले रेडियली से पहले, हाँ रेडियली सिमेट्रिकली हम पहले डिस्कस करते हैं कि अगर हम बॉडी को डिफरेंट प्लेन में मोर देन 2 प्लेन से ज्यादा अगर हम डिवाइड कर पा रहे हैं, वो कहलाएगा रेडियली सिमेट्री। अभी मैं डायग्राम की हेल्प से भी आपको बताऊंगी रेडियल सिमेट्री का। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हमारा, क्या क्या आ जाएगा, मोस्टली स्पॉन्जेस तो इधर एसिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन सम स्पॉन्जेस रेडियली सिमेट्री में भी आती हैं। आपकी एडल्ट एकाइनोडर्मेटा आ जाता है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आप याद रखेंगे कि जो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा होता है वो हमारा रेडियली सिमेट्री शो करता है। और क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, सिलेंट्रेटा आ जाते हैं, इसमें हमारे टीनोफोर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे सम स्पॉन्जेस लिखा हुआ है, नाइडेरिया लिखा हुआ है, टीनोफोरा एंड एडल्ट एकाइनोडर्मेटा आप देख सकते हैं रेडियल का एग्जाम्पल। और यहाँ पे एडल्ट एकाइनोडर्मेटा को आप स्टार मार्क कर लेंगे। ये नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एडल्ट और लार्वा को कंफ्यूज कर दिया जाता है आपको, कि आपको मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एडल्ट एकाइनोडर्मेटा और हमारा लार्वा के बेसिस पे पूछ लिया जाता है कि वो क्या सिमेट्री शो कर रहे हैं। तो याद रखेंगे मेरे स्टूडेंट, जो एडल्ट एकाइनोडर्मेटा है वो कौन सी सिमेट्री देता है, वो आपकी देता है रेडियल सिमेट्री। अब आ जाते हैं आपका बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मीन्स बाई लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है 2 प्लेन। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को
विथ सेंटर ऑफ एक्सिस, जो मैंने आपको बताया एक्सिस जो हाइपोथेटिकल लाइन थी और जो हमारे प्लेन थे, अगर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो वो सिमेट्री आपकी क्या कहलाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। अब देख लीजिए इधर पे लिखा भी हुआ है कि जो हमारा बाइलेटरल सिमेट्री है उसके एग्जांपल में आ जाता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। अभी डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं कि कैसे हमारा ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो, बाइलेटरल सिमेट्री में मैम ने आपको बताया कि टू प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा दो प्लेन में हमने डिवाइड कर दिया, यानी कि टू प्लेन्स में ही कर पा रहे हैं। एक्सिस से हम ऐसे इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं आपका कि आपका दो पार्ट में डिवीजन हो रहा है पर्टिकुलर बॉडी का। देख पा रहे हो आप अगर तो, गिव मी अ मिनट टू चेंज द कलर ऑफ पेन, राइट। देन अब हम बात कर रहे हैं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हम क्या कर रहे हैं, रेडियल सिमेट्री में हम मोर देन वन प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी को। देखो इधर प्लेन हो गया, इधर प्लेन हो गया, तो ये कहलाएगी आपकी रेडियल सिमेट्री। होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। देन अब देखते हैं कि जर्म लेयर के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने देख लिया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे हमने, पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी देखी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमेट्री देख ली हमने। अब हम आ गए हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को। देखो स्टूडेंट, जो स्पर्म होता है अगर वो ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है तो आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद फिर हमारी जर्म लेयर्स बनती हैं। कौन कौन सी तीन जर्म लेयर्स होती हैं, तीन जर्म लेयर्स हमारी होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड हमारी मीजोडर्म। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो लेयर पाई जा रही हैं जो कि सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, वो आपका कहलाएगा क्या, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा आपका डिप्लोब्लास्टिक। एंड अगर आपकी तीन लेयर्स पाई जा रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, वो ऑर्गेनिज्म आपका क्या कहलाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और उसका एग्जांपल है डिप्लोब्लास्टिक का हमारा हो जाता है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा हो जाता है हमारा, मैम ने लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और जो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसका एग्जांपल हो जाता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। और यहाँ पे आप स्टार मार्क भी कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो हमारे मीजोडर्म है, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर शो कर रहे हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी वो लेयर थी जो आई थी। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मीजोडर्म एक्स्ट्रा लेयर आई है, और वो पूछ लिया जाता है कि वो सबसे पहले कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो इसीलिए इसको स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैम ने क्या बताया कि कौन सी दो लेयर्स होती हैं, यहाँ पे आपकी दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड हमारी एंडोडर्म, और इधर पे हमारी हो जाती है कौन कौन सी तीन लेयर बताई मैंने, एक्टोडर्म मिलेगी, यहाँ पे एक्टोडर्म मिलेगी, मीजोडर्म मिलेगी, यहाँ पे मीजोडर्म मिलेगी, और यहाँ पे हमारी मिलेगी एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, एंडोडर्म आपकी इधर पे मिलेगी। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे कि जो एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आ रही है वो मीजोडर्म आ रही है, और कहाँ पे सबसे पहले आ रही है, ये आ रही है आपकी सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, तो आप ये चीज याद रखेंगे, राइट। जैसे मीजोडर्म है आपकी, जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है वहां पे कौन सी एक्स्ट्रा लेयर पाई जा रही है, मीजोडर्म, और वो किधर पे पाई जा रही है, वो आपकी पाई जा रही है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। देख लो, आप यहाँ से देख भी सकते हो, प्लेटीहेल्मिन्थेस और मीजोडर्म मैंने लिख दिया है, ये आपके लिए याद रखेंगे। ये क्वेश्चन नीट में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, राइट। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पे दिखाई हुई है, ये मीजोग्लिया दिखाई हुई है, ये मीजोग्लिया जेली लाइक लेयर होती है, ये फॉल्स होती है, ये ट्रू मीजोडर्म नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इधर आप डायग्राम में देखेंगे तो मीजोडर्म प्रेजेंट है आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में, आप देख सकते हैं। तो
कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे ये आपकी मीजोडर्म आपकी दिखाई गई है, तो इसीलिए इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, क्योंकि इनमें 3 लेयर मिलती है। कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। तो मीजोडर्म सबसे पहले किधर आई थी? प्लेटीहेल्मिन्थीज में आई थी, राइट। देन हम आ जाते हैं हमारे सिलोम के बेसिस पे। तो सिलोम डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलोम है क्या स्टूडेंट। सिलोम क्या है? सिलोम स्टूडेंट बॉडी कैविटी होती है जो कि बनती है किसकी हेल्प से? मीजोडर्म की हेल्प से बनती है। और ये किस किस के बीच में बनती है स्टूडेंट? ये हमारी मीजोडर्म बनती है आउटर वॉल के बीच में, और हमारा जो गट होता है उसके बीच में जो कैविटी बन रही है थ्रू मीजोडर्म, वही कहलाएगी सिलोम। क्या बोला मैम ने? मैम ने आपको बताया कि जो हमारी बॉडी कैविटी है उसको ही हम सिलोम कहते हैं। ये फॉर्म कौन करता है? ये फॉर्म करता है हमारा मीजोडर्म। और मीजोडर्म जो ये कैविटी बना रहा है, ये किस किस के बीच में बन रही है? ये बन रही है हमारी आउटर बॉडी वॉल एंड गट के बीच में। तो सिलोम क्या हुई? सिलोम इज अ कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय मीजोडर्म एंड इट इज फॉर्म्ड बिटवीन गट एंड हमारा आउटर बॉडी वॉल, राइट। तो आपको ये सिलोम समझना जरूरी था। तो सिलोम के बेसिस पे भी हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है? सबसे पहले एसिलोमेट एनिमल्स, जिसमें कि आपके आ जाते हैं पॉरीफेरंस, जैसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग स्टूडेंट, जहाँ पे सिलोम प्रेजेंट ही नहीं है, ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं एसिलोमेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स भी 2 तरीके से डिवाइड हुए हैं, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कौन कौन से होते हैं? हमारे सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। बट हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो हमारे एसिलोमेट एनिमल्स हैं उसमें डिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? आपके सिलेंट्रेटा एंड हमारे टीनोफोरा, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। और ये क्वेश्चन काफी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए ये मैंने स्टार मार्क कर दिया है यहाँ पे कि जो एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं उसमें जो एग्जाम्पल है हमारे डिप्लोब्लास्टिक के क्या है और ट्रिप्लोब्लास्टिक के क्या है। स्टूडेंट आपको एग्जाम्पल ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही भर भर के पूछे जाते हैं। तो एसिलोमेट का भी 2 डिवीजन किया हुआ है, जो कि है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कौन कौन से हैं? आपके सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से हैं? आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट। देन हम बात कर रहे हैं यूसिलोमेट की। नहीं, सबसे पहले हम इसके बाद बात करते हैं हमारी सूडोसिलोमेट की। सूडोसिलोमेट मींस फॉल्स सिलोम। इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि फॉल्स सिलोम कैसे हो गई। तो फॉल्स सिलोम जिन भी एनिमल्स में प्रेजेंट होती है वो कहलाते हैं सूडोसिलोमेट्स। और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमिन्थीज। यहाँ पे पाउचेस में प्रेजेंट होती है सिलोम, दैट इज फॉर्म्ड बाय, किसने बनाई थी? कमेंट में बताएंगे। मीजोडर्म बना रही है आपकी सिलोम, तो सूडोसिलोम का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एस्केलमिन्थीज। अब यूसिलोमेट, यू पढ़ते भी आ रहे हैं आप। ट्रू सिलोम जहां पे प्रेजेंट होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म, जहां पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है। इसको भी स्प्लिट करा है 2 पार्ट में, दैट इज साइजोसिलोमिक हमारे एनिमल्स और एंटेरोसिलोमेट। तो जो आपके साइजोसिलोमेट होते हैं वो कैसे, उनमें सिलोम कैसे फॉर्म हो रही है स्टूडेंट? उनमें सिलोम फॉर्म हो रही है स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म की हेल्प से। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा आपका और आपका मोलस्का इसका एग्जाम्पल हो जाता है स्टूडेंट। साइजेस मैम ने बताया कि यूसिलोमेट एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनमें ट्रू सिलोम होती है, यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जो एंडो और एक्टोडर्म के बीच में प्रेजेंट है, मीजोडर्म उसे बना रही है, वो ट्रू है, उसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट। और वो उसके एग्जाम्पल क्या हो जा रहे हैं आपके? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और ये तो हो गया आपका साइजोसिलोमिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं। अब हमारे एंटेरोसिलोमेट जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं स्टूडेंट? वो बनते हैं आपके आउट पॉकेटिंग ऑफ मीजोडर्म से। इसका एग्जाम्पल क्या है? एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा से
आपकी जो भी जितने भी एनिमल्स यहाँ पे आते हैं वो आते हैं एंटेरोसिलोमेट कहलाते हैं वो। ये इन्हीं दोनों का डिवीजन है जो हम यूसिलोमेट बता रहे हैं। एक तो ये एंटेरोसिलोमेट हो गए, एक आपके साइजोसिलोमेट हो गए, राइट। तो होप आपको ये सिलोम वाली चीजें भी समझ आई कि हमने कैसे कैसे ये सिलोमेट बताया आपको, कैसे सूडोसिलोमेट बताया, और कैसे हमने यूसिलोमेट जो हमारे एनिमल्स थे उनको डिवाइड किया साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट के बेसिस पे। अब इसे हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि क्या क्या है ये। देखिए स्टूडेंट, लेट मी चेंज द कलर। देखो जो भी आपके एसिलोमेट एनिमल्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरीके से कोई सिलोम आपको दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पे पाउचेस में, ये मैं यहाँ पे बात कर रही थी, मुझे कमेंट में बताएंगे कि पाउचेस का एग्जांपल मैम ने कौन से एनिमल्स में दिया है। तो ये आपको पाउचेस में दिखा रही हूँ। जैसे ये पाउचेस है, तो ये पाउचेस कहाँ पे प्रेजेंट थी, ये थी सूडोसिलोमेट एनिमल्स के उसमें। ये आपका एसिलोमेट का एग्जाम्पल क्या था, स्पॉन्जिस था हमारा, राइट। और एसिलोमेट एनिमल्स का मैंने आपको बताया था। देन सूडोसिलोमेट में क्या बताया था, एस्केलमिंथिस मैंने बताया था, जहाँ पे पाउचेस में आपकी प्रेजेंट थी सिलोम। तो ये जो पाउचेस है ये मीजोडर्म से ही बन रही है, बट पाउचेस में प्रेजेंट है, ये ट्रू सिलोम नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको कहा सूडोसिलोम। अब हम बात करते हैं सिलोमेट एनिमल्स के बारे में। तो सिलोम, प्रॉपर सिलोम आपको दिख रही है यहाँ पे, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ किससे बनती है, मीजोडर्म से। और ये जो सिलोम बन रही है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में बन रही है, राइट। ये आपकी एंडोडर्म हो गई, ये आपकी एक्टोडर्म हो गई, यहाँ पे आपकी मीजोडर्म है, इसके बीच में ये बन रही है आपकी सिलोम, तो इसीलिए ये कहलाएंगे यूसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। आपको दिख रहा होगा ये जो आपकी दिख रही है यहाँ पे, ये प्रॉपर आपकी सिलोम है, दिखाया भी हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हैं, ये रही, राइट। तो समझ में आया होगा आपको कि सिलोम के बेसिस पे किस तरीके से एनिमल को हमने डिवाइड किया है। नाउ अब हम आ जाते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस पे, कि सेगमेंटेशन के बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड किया हुआ है, राइट। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पे देखते हैं स्टूडेंट। सेगमेंटेशन के बेसिस पे देखा जाए तो हम कैसे देखते हैं कि ट्रू सेगमेंटेशन जो एनिमल शो कर रहे हैं और जो फॉल्स सेगमेंटेशन शो कर रहे हैं, इनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया गया है। तो क्या क्या है, जो जहाँ जैसे कि कोई भी बॉडी है उसमें एक्सटर्नल आपके सेगमेंटेशन दिखाई जा रही है और इंटरनल सेगमेंटेशन दिखाई जा रही है। अगर इंटरनल सेगमेंटेशन और आपकी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सारे सेगमेंट्स, तो वही कहलाएगा ट्रू सेगमेंट्स। ये कहाँ देखा जाता है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा में ट्रू सेगमेंटेशन आपका देखा जाता है स्टूडेंट। और इसका एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा। तो याद रखेंगे ट्रू सेगमेंटेशन के एग्जाम्पल एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और आपका कॉर्डेटा, ये सारे एग्जाम्पल आपके कहलाएंगे किसके, ट्रू सेगमेंटेशन के, जिसमें आपके एक्सटर्नल जो सेगमेंट है वो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं किससे, इंटरनल सेगमेंट से, राइट। अब हम बात कर रहे हैं फॉल्स सेगमेंटेशन। फॉल्स सेगमेंटेशन, इसको सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि फॉल्स सेगमेंटेशन क्या कहलाएगा, ये फाउंड करता है आपका टेप फॉर्म में स्टूडेंट, जहाँ पे आपके जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं वो कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं आपके इंटरनल सेगमेंट से, तो ये कहलाया जाता है आपका फॉल्स सेगमेंट। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया मैम ने, टेप फॉर्म। आपने प्रोग्लोटिड्स आपने डायग्राम में देखा भी होगा, सेगमेंटेशन दिखाया गया है टेप फॉर्म का, तो उसी वो एक तरीके से फॉल्स सेगमेंट होता है, फॉल्स सेगमेंटेशन होता है टेप फॉर्म में, तो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल हो जाता है आपका टेप फॉर्म, राइट। तो सेगमेंटेशन में हमने देख लिया किस तरीके से, गिव मी अ मिनट। हाँ, तो हमारा ये एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा इसमें आ जाता है आपका सेगमेंटेशन में। करते हैं पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है पोरीफेरा, दीज आर पोर बियरिंग एनिमल्स, इनमें पोर्स होते हैं और इनके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं मेरे स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोरीफेरन्स के पास पोर्स होते हैं, ये पोर बियरर्स होते हैं। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको मैंने ये पढ़ाया भी हुआ है।
और इनका स्पेसिफिक फीचर मैम ने क्या बताया हुआ है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरेंस में प्रेजेंट होता है, जिसमें ऑस्टिया, आपने ये वर्ड पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्क्यूलम, इसको प्रॉपरली हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं ब्रीफ में आपको बता रही हूँ सम बेसिक फीचर्स एंड ऑल्सो सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पॉरीफेरा। तो हमने क्या क्या बोला कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो होते हैं पोर बियरर्स, उनकी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनका क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है जिसमें वाटर जा रहा होता है थ्रू ऑस्टिया, वो बॉडी वॉल के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू आता है पानी, एंड देन स्पॉन्जोसील में आता है वो जो कि है बॉडी कैविटी, और ऑस्क्यूलम होता है उसके थ्रू बाहर चला जाता है हमारा वाटर। देखते हैं ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ पे लाइनें लिखी हुई हैं ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं स्टूडेंट, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं पॉरीफेरेंस के फीचर। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं वो कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाते हैं, स्पॉन्जिस कहलाते हैं, और उनका जो हैबिटेट होता है उनका वो मरीन होते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं लेकिन मोस्टली मरीन होते हैं। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पॉरीफेरेंस होते हैं उनको कॉमनली कॉल्ड क्या कहा जाता है, स्पॉन्जिस कहा जाता है, मरीन होते हैं, और उनकी सिमेट्री हमने डिस्कस भी करी थी स्टूडेंट, एसिमेट्रिक होते हैं हमारे पॉरीफेरेंस, और समझो रेडियल सिमेट्री हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि जो पॉरीफेरेंस हैं वो शो करते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री, हमारी सिमेट्री के बेसिस पे उन्हें हम एसिमेट्रिकल बोल रहे थे बट सम रेडियल भी शो कर रहे थे। देन वो क्या है, वो प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए और जो कि मल्टी सेल्यूलर थे वो सारे एनिमल्स पॉरीफेरेंस के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरेंस का फीचर होता है एक, और ये मैम ने आपको अभी बताया कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और वाटर कैनाल सिस्टम इनका फीचर होता है। और क्या है कि वाटर इनका जो एंटर होता है वो किसके थ्रू होता है, माइन्यूट पोर्स, जो मैम ने आपको अभी बताया जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं, जो इनमें वाटर आ रहा होता है वो थ्रू ऑस्टिया, माइन्यूट पोर्स को ही हम ऑस्टिया कहते हैं, उनके थ्रू पानी आ रहा होता है थ्रू बॉडी वॉल, और वो किधर जाता है, आपका जो सेंट्रल कैविटी होती है उसे ही हम स्पॉन्जोसील कहते हैं स्टूडेंट। और वाटर आउट किधर से होता है, ऑस्क्यूलम, ये आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि जो ये वाटर कैनाल जो इनका सिस्टम है ये आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, डिफरेंट फीचर आपको चाहे सिलेंट्रेटा का पूछ लिया जाए, चाहे टीनोफोरा जो फाइलम होता है और पॉरीफेरा, उससे मिसमैच करके आपको दे देंगे। आपको बताना होगा कि कहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम होता है, तो कहाँ बताया मैम ने, वाटर कैनाल सिस्टम आपका प्रेजेंट होता है, ये किसका फीचर है, ये फीचर है पॉरीफेरा का, इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये नीट में पूछा भी जाता है स्टूडेंट, राइट। तो वाटर कैनाल सिस्टम हो गया, और पॉरीफेरेंस के पास कोएनोसाइट्स भी होते हैं, ये भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, इनके पास कॉलर सेल्स और कोएनोसाइट्स होते हैं जो कि लाइन कर रहे होते हैं किसको, स्पॉन्जोसील को और हमारी कैनाल्स को। तो कोएनोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे लाइन कर रहे होते हैं आपकी कैनाल्स को। इनका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर होता है, विद इन द बॉडी होता है, इसलिए उसको इंट्रासेल्यूलर बोला गया है, राइट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनके सेक्सेस होते हैं दे आर नॉट सेपरेट। क्या मतलब है इसका, मतलब कि जो एग्स और स्पर्म्स हैं वो एक सेम इंडिविजुअल ही बना रहा है बॉडी में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। पॉरीफेरेंस क्या है, लिखा हुआ है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, क्या कि जो एग्स हैं और जो स्पर्म्स हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट, और क्या कहते हैं, मोनोइशियस, और क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेक्सेस हैं इनके सेपरेट नहीं होते हैं, इसी टर्म को क्या कहलाता है, यही टर्म क्या कहलाता है, हर्माफ्रोडाइट, राइट। और ये एसेक्सुअली किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, राइट, और सेक्सुअली विद द फॉर्मेशन ऑफ
गैमीट, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है, इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट डायरेक्ट होने का क्या मतलब है, सॉरी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनमें ना लार्वा प्रेजेंट होता है। अगर कहीं भी आपका ये लिखा हुआ है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है, दैट मीन्स कि लार्वा प्रेजेंट है, ऐसे ही डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। राइट, तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ना एग्जाम्पल्स आपसे ना बहुत पूछ लिए जाते हैं। ये एनसीईआरटी की सारी मैंने इधर पे लाइंस लिखी हुई हैं और ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ये एक स्लाइड में कंपाइल करने की मैम ने कोशिश करी है कि जो आपका पॉरीफेरा है वो पूरा एक स्लाइड में ही आप समझ पाए, सारा देख पाए, क्योंकि ये एनसीईआरटी की एक एक लाइन, आप एनसीईआरटी जब रीड करेंगे ना, सारी ये एनसीईआरटी से ही मैंने ली है लाइंस, ताकि आपको एनसीईआरटी भी साथ साथ रिवाइज होती रहे। तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, हमारे एग्जाम्पल क्या है, ये आपका स्काइफा, ये डायग्राम है आपका स्काइफा का। दिस वन इज यूस्पोंजिया एंड दैट इज स्पॉन्जिला। तो रिवाइज करेंगे मेरे साथ दोबारा से, क्या होता है मैम ने, ये डायग्राम है आपका स्काइफा का, दैट इज यूस्पोंजिया, दैट इज स्पॉन्जिला। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए साइकॉन लिखा हुआ है, साइकॉन को हम स्काइफा भी कहते हैं। इधर स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं और यू स्पॉन्जिया को आपको क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज। क्या क्या एग्जांपल लिखे हुए हैं, साइकॉन को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, स्काइफा। देन हमारा क्या है, यू स्पॉन्जिया, दैट इज बाथ स्पंज, और स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यहाँ पे आप लिख भी लेंगे आपको ताकि याद रहे चीजें। ये किसका डायग्राम है, ये है आपका स्काइफा का, ये स्काइफा है आपका, ये स्काइफा है, ये यू स्पॉन्जिया है, यू स्पॉन्जिया है आपका। राइट, ये तो हो गया आपका यू स्पॉन्जिया, ये हो गया आपका स्काइफा। देन ये है आपका स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला है आपका ये। राइट, ठीक है। तो पॉरीफेरेंस में हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट, पॉरीफेरेंस में हमने देखा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनका होता है, सेल्यूलर लेवल होता है उनका ऑर्गेनाइजेशन। देन उनका जो डाइजेशन था वो क्या था, इंट्रासेल्यूलर था, फर्टिलाइजेशन भी उनका इंटरनल था, डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट का मतलब मैम ने क्या बताया कि जहाँ पे लार्वा आपका प्रेजेंट हो उस डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या था ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इनका स्पेसिफिक फीचर था वाटर कैनाल सिस्टम, जहां पे हमारा जो वाटर था वो कहां से जा रहा था, थ्रू ऑस्टिया इनटू अ बॉडी कैविटी दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। एंड बाहर कहां से जा रहा था आपका पानी, पानी जा रहा था आपका बाहर ऑस्क्यूलम से। तो याद रखेंगे ये दिया भी जाता है ऐसे, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसिल, ऑस्क्यूलम। आपसे ये पाथ पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, क्या क्या, ऑस्टिया, ऑस्टिया के बाद आपका जा रहा है स्पॉन्जोसील में। गिव मी अ मिनट टू चेंज अ कलर। देखो ऑस्टिया से आपका जाता है स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील एंड देन स्पॉन्जोसील से आपका जाता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा ऑस्टिया, सेकंड हो जाएगा हमारा स्पॉन्जोसील, थर्ड हो जाएगा हमारा ऑस्क्यूलम। इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वाटर, क्योंकि जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना आपका, ये होता है फूड गैदरिंग के लिए, आपका रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। ये तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। वाटर कैनाल सिस्टम से ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वो किस किस पार्ट में प्ले कर रहा है। एक तो आपका हो गया फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, उसका पूछ लिया जाएगा कि क्या पाथवे है, पाथवे क्या है, थ्रू ऑस्टिया वाटर जाता है, देन स्पॉन्जोसील में जाता है, देन ऑस्क्यूलम में जाता है। ये दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ये भी पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये आपका फीचर किसका है, ये फीचर किसका होता है, ये होता है पॉरीफेरेंस का। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपका फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, इन सब चीजों के लिए आपका वाटर कैनाल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं कौन, पॉरीफेरेंस। और इनके एग्जाम्पल क्या क्या बताया मैम ने, स्काइफा दैट इज साइकॉन एंड यूस्पोंजिया दैट इज बाथ स्पॉन्ज एंड थर्ड वन क्या था हमारा, स्पॉन्जिला दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो होप आपको पॉरीफेरा समझ में आ गया होगा। देन हम आते हैं सीलेंट्रेटा। स्टूडेंट जो सीलेंट्रेटा होते हैं, सीलेंट्रेटा हमने क्या पढ़ा था, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा हम फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं तो इनमें भी क्या है, ये एक्वेटिक हैं, मरीन है,
इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है? इनका स्पेसिफिक फीचर है कि इनमें दो फॉर्म्स पाई जाती हैं। बच्चों ने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, डाइमॉर्फिक हैं, 2 फॉर्म्स पाई जा रही हैं। कौन कौन सी? पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप आपकी होती है वो ससाइल होती है और जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा होता है मेड्यूसा को, कैसे? एसेक्सुअली, और मेड्यूसा प्रोड्यूस कर रही होती है पॉलिप फॉर्म को सेक्सुअली। जहां पे ये दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो पॉलिप होती है कहाँ पाई जाती है? पॉलिप फॉर्म पाई जाती है हाइड्रा में, और आपकी मेड्यूसा पाई जाती है ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश में आपकी पाई जाती है मेड्यूसा फॉर्म, और ओबेलिया जो होता है आपका वो दोनों फॉर्म शो कर रहा होता है। इसी चीज को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। तो ये इसका स्पेसिफिक फीचर है। बेसिक फीचर को तो आपको याद रखने ही रखने हैं कि बेसिक फीचर क्या है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गया आपका, और जो भी डाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पर जो स्पेसिफिक फीचर है वो आपको हर एक फाइलम का याद रखना है। जैसे हमने पॉरीफेरा में डिस्कस किया वाटर कैनाल सिस्टम, हमारा सिलेंट्रेटा में क्या है? सिलेंट्रेटा में आपका आ जाता है, क्या बताया मैम ने? मेटाजेनेसिस, और क्या बताया आपको? यही कि जो फॉर्म्स हैं, 2 फॉर्म्स यूज हो रही है। कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? पॉलिप एंड मेड्यूसा। देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं सिलेंट्रेटा की, राइट। तो ये लिखा हुआ है कि एक्वेटिक होते हैं, मैम ने आपको बताया कि मोस्टली मरीन होते हैं, ससाइल भी होते हैं और फ्री स्विमिंग भी होते हैं, क्योंकि 2 फॉर्म्स मिल रही होती हैं, जिसमें से एक ससाइल बताई मैम ने। ससाइल का मतलब होता है कि वो अटैच होते हैं ग्राउंड से। ससाइल का मतलब ये होता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ससाइल, तो ससाइल का मतलब है कि वो अटैच है ग्राउंड से, राइट। देन क्या हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था कि रेडियल सिमेट्री शो कर रहे हैं। ये सारी एनसीईआरटी की आपकी लाइन है, लिखी हुई है यहाँ पे, ताकि कंपाइल हो जाए सारी चीजें, आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ मिल जाए विद डायग्राम, एग्जाम्पल, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जस्ट रिवाइज कर लें आप इन चीजों को। और जो सिलेंट्रेटा है इनको हम नीडोब्लास्ट इनमें जो पाया जाता है उसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? इनको कहते हैं हम नाइडेरियंस। नाइडेरियंस जो इनका नाम पड़ा वो पड़ा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, इनके पास क्या होता है? इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं और ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहाँ पे यूज करते हैं? ये डिफेंस और एंकरेज के लिए यूज कर रहे होते हैं, टू कैप्चर अ प्रे। देखो नीडोब्लास्ट यूज फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। तो नीडोब्लास्ट इनका एक और कैरेक्टर हो गया कि इन्हें नाइडेरियंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट होते हैं, नीडोसाइट्स होते हैं, जो जिनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे इनका यूज हो रहा होता है? टू कैप्चर अ प्रे, एंकरेज और डिफेंस के लिए इनका यूज किया जाता है। और इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है। यही फीचर आपको याद करने हैं एनिमल किंगडम में स्टूडेंट, करना तो पड़ेगा ही ना आपको याद, क्योंकि ये सारे फीचर्स ही आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा कि आपको मिसमैच कर देगा और वो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि पॉरीफेरेंस के सिलेंट्रेटा में, सिलेंट्रेटा के पॉरीफेरेंस में। तो वहीं पे आपको माइंड का यूज करके आपको ये सारा काम करना होगा कि मैम ने क्या क्या पढ़ाया था, रिवाइज करोगे, लिख के देखोगे, सब कुछ आएगा आपको। और डाइजेशन जो होता है स्टूडेंट, इनमें इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों मिलता है, राइट। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट वो होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं सिलेंट्रेटा में, हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में, राइट। अब नाइडेरियंस का जो मैंने आपको स्पेसिफिक फीचर बताया था कि उनमें 2 फॉर्म पाई जाती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि पॉलिप एंड मेड्यूसा हमारी 2 फॉर्म्स पाई जाती हैं, राइट। जो कि हमारी ये होती है पॉलिप होती है वो एक तो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है आपकी, और कैसी होती है? ससाइल होती है। बताया वही सारी चीजें यहाँ एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। अम्ब्रेला शेप्ड कौन सी बताई मैम ने? मेड्यूसा फॉर्म को मैम ने बताया अम्ब्रेला शेप्ड होती है, और वो कहाँ पे पाई जाती है? ऑरेलिया में, देखो इधर पे। और फिर जो भी एनिमल दोनों फॉर्म शो कर रहा होता है वो दिखाता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन,
राइट। ऑल्टर, इसको ही हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। स्टार मार्क कर लो इस चीज को, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट। हाइड्रा और एडेम्सिया शो कर रहे होते हैं आपकी पॉलिप फॉर्म, और आपकी जो बोथ फॉर्म जो प्रोड्यूस कर रहा होता है वो होता है आपका ओबेलिया। मैम ने आपको ये बता ही दिया। इधर पे एग्जाम्पल्स हैं, देखो ये वाली फॉर्म तो, रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे आपको बताती हूँ। ये वाली फॉर्म तो जेलीफिश शो कर रही है आपकी, और ये आपका हाइड्रा और एडेम्सिया शो कर रहा है। तो जो जेलीफिश शो कर रही है वो कौन सी कर रही थी, मेड्यूसा शो कर रही थी, और हाइड्रा कौन सी शो कर रहा था, पॉलिप शो कर रहा था। लिखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये तो आपकी मेड्यूसा शो कर रही थी, मेड्यूसा, ये आपकी मेड्यूसा शो कर रही थी, और ये आपकी पॉलिप शो कर रहा है आपका हाइड्रा, राइट। ये आपका हाइड्रा और ये है आपकी ऑरेलिया, दैट इज जेली फिश। तो याद रखेंगे आप कि ये सारी चीजें ये शो कर रहे हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल एनिमल किंगडम में स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, फाइजेलिया। फाइजेलिया को हम क्या बोलते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, दैट इज अ कॉमन नेम फॉर फाइजेलिया। और मेरे स्टूडेंट ये याद रखेंगे क्योंकि ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेट्यूला सी पैन। देखो एडेम्सिया यहाँ पे लिखा हुआ है सी एनिमोन, एंड पेनेट्यूला आपका सी पैन, गोरगोनिया सी फैन आपका लिखा हुआ है इधर पे, मेंड्रेना दैट इज ब्रेन कोरल। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखने हैं आपको। क्या क्या डिस्कस करें हमने, फाइजेलिया दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेट्यूला सी पैन, गोरगोनिया सी फैन, और आपका लास्ट हमारा क्या था, मेंड्रेना दैट इज ब्रेन कोरल। तो याद रखेंगे ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स भी याद रखेंगे। जो इनकी स्केलेटल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस करे आपके सारे माइंड में बिल्कुल ऐसे इम्प्रिंट हो जाने चाहिए। पूरी लाइनें एनसीईआरटी की हैं, और आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये भी सारे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो याद रखेंगे। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं चीजों का, क्या क्या हमने किया। पॉरीफेरेंस का तो आपको मैंने करा ही दिया है, आपको याद हो जाए। मैं इस तरीके से ये चीजें करा रही हूँ कि ताकि जस्ट आप मैम की स्लाइड देखें और आपको सारी चीजें याद हो जाएं। स्टूडेंट सीलेंट्रेटा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है यहाँ पे, डिप्लोब्लास्टिक है। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि इनका नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा, नाइडेरिया इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास नाइडोसाइट्स और निडोब्लास्ट होते हैं, निडोब्लास्ट होते हैं आपके, तो इसीलिए इनको नाइडेरियंस कहा गया। ये निडोसिस्ट किधर, इनके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। ये जो निडोसाइट सेल्स होते हैं इनके पास होता है आपका स्टिंगिंग कैप्सूल, जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, आपके टेंटिकल्स पे एनिमल के। वो कहाँ के लिए यूज कर रहे होते हैं, वो एंकरेज के लिए यूज कर रहे होते हैं, आपका डिफेंस के लिए, टू कैप्चर आप प्रे के लिए यूज कर रहे होते हैं। दूसरा इनका स्पेसिफिक फीचर क्या आता है स्टूडेंट, दूसरा स्पेसिफिक फीचर इनका आ रहा था कि इनके पास दो फॉर्म्स थी, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो पॉलिप फॉर्म्स थी वो आपकी ससाइल थी, फ्री स्विमिंग ससाइल थी आपकी, और सिलेंड्रिकल थी, और हाइड्रा और एडेम्सिया में पाई जा रही थी। और आपकी मेड्यूसा फॉर्म अम्ब्रेला शेप थी, फ्री स्विमिंग थी। कहाँ पे मिल रही थी आपकी मेड्यूसा फॉर्म, बताएंगे मुझे, ऑरेलिया में मिल रही थी आपकी। और जो दोनों फॉर्म शो कर रहे थे वो क्या कहला रहा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस। वो किधर पे शो हो रहा था, वो शो हो रहा था आपका हो रहा था वो वहां पे ओबेलिया में। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस करे, क्या क्या थे, एडेम्सिया हमने डिस्कस किया, दैट इज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, सॉरी फाइजेलिया दैट इज फाइजेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया दैट इज सी एनिमोन, पेनेट्यूला सी पैन, और हमारा गोरगोनिया सी फैन, राइट। हमारा लास्ट क्या था, मेंड्रेना दैट इज ब्रेन कोरल। ये हो गया आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। अब हम अपने थर्ड फाइलम की तरफ आते हैं, दैट इज टीनोफोरा। टीनोफोरा की तरफ हम आते हैं। तो टीनोफोरा को हम क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स, और बोलते हैं हम कॉम जेली। तो ये नाम ही नहीं क्यों पड़ा कि सी वॉलनट
और कॉम जेली, वॉलनट सबने सुना ही होगा, अखरोट को बोलते हैं। तो इनका जो शेप होता है थोड़ा अखरोट की तरह होता है स्टूडेंट, तो इसलिए इन्हें सी वॉलनट और कॉम जेलीज कहा जाता है। इनके पास 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं, ये इनका स्पेसिफिक फीचर है। तो जो ये 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं ये किस लिए यूज हो रही होती हैं? ये यूज हो रही होती हैं इनकी लोकोमोशन के लिए, यही इनका फीचर है। और जो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। रिप्रोडक्शन इनमें मिलता है सिर्फ सेक्सुअल। तो चलिए पॉइंट डिस्कस करते हैं कि टीनोफोरा को लिखा हुआ है कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट, कॉम जेली, और ये हमारे जो टीनोफोरन्स होते हैं ये होते हैं एक्सक्लूसिवली मरीन, राइट। इनमें जो सिमेट्री होती है वो पाई जाती है रेडियल, और ये डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। देखो लिखा हुआ है इधर पे रेडियल सिमेट्री और डिप्लोप्लास्टिक। और इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और देखो मैम ने आपको बताया था कि ये बियर करते हैं 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, जो कि आपकी हेल्प करती है लोकोमोशन में। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। डाइजेशन बताया था हमने आपको, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही यहाँ पे मिलता है, राइट। और इनका सबसे बेस जो बिल्कुल स्पेसिफिक फीचर है, एक तो इनका यही हो गया, इनके पास 8 कॉम्प्लेट्स मिलते हैं जो कि इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और दूसरा इनका जो स्पेसिफिक फीचर है ना स्टूडेंट, वो है आपका क्या? इनका दूसरा फीचर है बायोल्यूमिनिसेंस। बायोल्यूमिनिसेंस मतलब जुगनू आपने देखे ही होंगे जो कि चमक रहे होते हैं रात में, तो ये भी बायोल्यूमिनिसेंस शो कर रहे होते हैं स्टूडेंट, राइट। और इनका सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं होते। मैम ने क्या बताया था, अगर आपके सेक्सेस सेपरेट नहीं है तो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस एनिमल्स। तो टीनोफोरन्स आर हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये भी आप स्टार मार्क कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल है, डायरेक्ट जो डेवलपमेंट है इनमें इनडायरेक्ट है, यानी कि यहाँ पे भी आपका लार्वा प्रेजेंट होता है। तो एनसीईआरटी में क्या क्या एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपको दिखाया हुआ है। ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं, रुकिए अभी बना के दिखाते हैं। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो इस तरीके से है, ये वॉलनट की तरह आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं इनके पास। तो जो ये 8 कॉम्प्लेट्स होती है ना स्टूडेंट, यही आपकी लोकोमोशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो टीनोफोरा भी आपको फाइलम समझ में आ गया। टीनोफोरा में क्या क्या देखा हमने देखा 8 कॉम्प्लेट्स होती हैं, इनका स्पेसिफिक फीचर है जो कि आपकी लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए इन्हें कॉम जेलीज और सी वॉलनट बोला गया। ये क्या शो कर रहे थे? ये शो कर रहे हैं इनका स्पेसिफिक फीचर एक और है। क्या स्पेसिफिक फीचर है इनका? बायोल्यूमिनिसेंस, ये भी चमकते हैं रात में, राइट। और इनकी जो भी चीजें आपने देखी, और क्या फीचर्स थे? सेक्सेस इनके भी सेपरेट नहीं थे, इसलिए इनको हमने कहा हर्माफ्रोडाइट, इनको मोनोशियस, ऑल्सो बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। जो भी हर्माफ्रोडाइट है वो मोनोशियस भी कहलाएगा और बाइसेक्सुअल भी कहलाएगा, क्योंकि एग्स और स्पर्म एक सिंगल जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसलिए वो कहलाया हर्माफ्रोडाइट। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है जो हमारा, देन हमारा जो भी है फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है, डायरेक्ट जो इनका डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब आपको क्या बताया कि जहाँ पे लार्वा प्रेजेंट होता है वैसे ही डेवलपमेंट को हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। सारे पॉइंट्स आप याद रखें, एग्जाम्पल्स याद रखें। एग्जाम्पल में हमारा क्या है? प्लूरोब्रैंकिया एंड हमारा टीनोप्लेना। तो 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं टीनोफोरा के, क्या? प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। ये आपको याद रखना है और यहाँ पे स्टार मार्क आप कर लीजिए। करते हैं अपना प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटी मींस फ्लैट, हेल्मिन्थेस मींस वर्म लाइक। तो वो एनिमल जिनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है और ऑल्सो
वो वॉर्म लाइक बिहेवियर शो करते हैं, वो कहलाते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। और क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी लाइंस इनकी यहाँ पे जो भी मैंने लिखी हुई है एनसीईआरटी रिलेटेड लिखी हुई है। ऑल्सो ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं ये होते हैं एंडोपैरासाइट, मींस इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वॉर्म लाइक होते हैं स्टूडेंट। तो इनके लिए स्पेशल जो इनके मैंने आपको बताया था कि आपको नॉर्मल फीचर्स तो याद रखने ही है एनिमल्स के, ऑल्सो स्पेशल फीचर्स ज्यादा जरूरी है याद रखना। तो ये एंडोपैरासाइट है मैंने आपको बताया, तो इनके पास कुछ एडेप्टेशन होती हैं जो कि होती है हुक्स एंड सकर्स। हुक्स प्रेजेंट करते हैं इनका किस लिए, इनको प्रेजेंट हेल्प करते हैं, जो कि हुक्स प्रेजेंट होते हैं अटैचमेंट के लिए, और जो सकर्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं इनको डाइजेशन के लिए। तो आइए वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखेंगे। मैंने आपको बताया कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड इनकी बॉडी होती है, इनको इसीलिए फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। मैंने बताया आपको ये एंडोपैरासाइट होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं वो क्या होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैं याद होगा आपको क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो मेरा लेक्चर 1 था इसी का एनिमल किंगडम का, मैंने बताया था आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कौन से थे, वो थे प्लेटीहेलमिन्थेस। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एसिलोमेट एनिमल्स है। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिस्टम वाला हमारा किधर से शुरू हुआ था, एस्केलमिन्थेस से शुरू हुआ था स्टूडेंट। और इनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि होते हैं फ्लेम सेल्स। इनको जो फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये भी इनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है और ये हेल्पफुल होता है इनका किस लिए, ऑस्मो रेगुलेशन में। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके जो सेक्सेस होते हैं और डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, इनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, तो ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनका फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि लार्वा वहां पे प्रेजेंट है। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपके एग्जाम्पल टीनिया सोलेम होता है, एक तो सोलेनम और एक फैसियोला हिपैटिका। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टीनिया का डायग्राम है, ये फैसियोला हिपैटिका डायग्राम है। तो जो टीनिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टेपवर्म। और हम जो हमारा ये है लीवर फ्लूक, इसको क्या बोलते हैं, फैसियोला बोलते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इन एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं एनसीईआरटी से लिए गए हैं। और इसका एक और एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी देखी जाती है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस में हमने देख लिया कि उनकी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, इसलिए उन्हें प्लेटीहेलमिन्थेस कहा। वो वॉर्म लाइक होते हैं, राइट। उनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, क्यों, इसीलिए उनको एंडोपैरासाइट कहा जाता है क्योंकि वो इनसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं। सेक्सेस उनके सेपरेट नहीं होते हैं, देख सकते हैं आप। और उनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, टीनिया एंड फैसियोला हिपैटिका। नाउ कम्स टू नेक्स्ट फाइलम, दैट इज एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस स्टूडेंट, एस्केलमिन्थेस में आपको याद हो क्लासिफिकेशन वाले जो लेक्चर था मेरा, मैंने बताया था इसमें क्या सूडोसिलोम पाई जाती है। इनकी बॉडी का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, राइट। देख लीजिए एस्केलमिन्थेस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन जो बॉडी होती है, इसीलिए जो इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है बॉडी का ये क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसीलिए ये कहलाते हैं राउंड वॉर्म्स, राइट। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं एंड पैरासिटिक होते हैं। इनमें भी बहुत सारे फीचर्स देखे गए हैं और इनके भी एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, राइट। एस्केलमिन्थेस के और पॉइंट्स देखते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एस्केलमिन्थेस में देखा जाता है। एस्केलमिन्थेस में देखा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से शुरुआत हुई थी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कहां से, एस्केलमिन्थेस से। सूडोसिलोमेट मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिक होते हैं और आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब मेरे स्टूडेंट को अब पता ही होगा
क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब था कि 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स में, जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहे थे, राइट। और इनकी एलिमेंट्री कैनाल एकदम कंप्लीट होती है क्योंकि यहाँ पे माउथ एंड एनस देखने को मिलता है, इनके पास मस्कुलर फेरिंग्स होता है और इनका देखो ये नॉर्मल फीचर्स तो हमें पता ही है कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सर्कुलर बताया मैम ने कि इनके पास सर्कुलर बॉडी का जो इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या है स्टूडेंट, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या, ये जो फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं मेल से। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो मेल्स एंड फीमेल्स डिस्टिंग्विश करते हैं एक दूसरे को, किस लिए, कि जो फीमेल होती हैं हमारी वो लॉन्गर होती हैं मेल्स से। रुको इसको हम हाईलाइट कर देते हैं इस पॉइंट को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो फीमेल्स हैं आपकी वो लॉन्गर होती हैं, किससे, मेल्स से ज्यादा लॉन्गर होती हैं। यही कहलाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि 2 फॉर्म शो कर रहे हैं, यानी कि मेल्स छोटे हैं और फीमेल्स बड़े हैं। अभी डायग्राम से भी हम समझेंगे। इधर लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन इनका भी इंटरनल होता है, डेवलपमेंट बट इनका मे बी डायरेक्ट हो सकता है कि शायद डेवलपमेंट में लार्वा ना प्रेजेंट हो, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट। आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि क्या क्या है। देखो ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे एस्कैरिस का डायग्राम दिया गया है और एस्कैरिस को हम क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म भी कहते हैं। यहाँ पे 2 एस्कैरिस मेल और फीमेल दिखाया है। मैंने आपको बताया कि जो फीमेल होती हैं वो लॉन्गर होती है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो फीमेल है ये लॉन्गर दिख रही है, इधर मेल आपको शॉर्टर दिख रहा है एज कंपैरिजन टू फीमेल, राइट। वाउचेरिया, वाउचेरिया ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नीट में। वाउचेरिया को हम क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म कहते हैं और एस्कैरिस को क्या बोलते हैं, हम राउंड वॉर्म बोलते हैं। इस पे स्टार मार्क कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारा वाउचेरिया को क्या कहते हो आप, राइट। एंड हमारा एनसाइक्लोस्टोमा को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हम बोलते हैं हुकवर्म। तो इसके 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एस्कैरियासिस जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, राउंड वॉर्म बोल रहे हैं। वाउचेरिया को क्या बोल रहे हैं, फिलेरियल वॉर्म बोल रहे हैं। एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोल रहे हैं हम, हुक वॉर्म बोल रहे हैं। ये एग्जाम्पल देके मिसमैच करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको एस्केलमिंथिस भी समझ आया होगा फाइलम। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे कि इनकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सर्कुलर होता है, इसलिए इनको राउंड वॉर्म कहा जाता है, राइट। इनका स्पेसिफिक फीचर क्या था स्टूडेंट, एक तो ये सूडोसिलोमेट थे और इनके पास सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जा रहा है जिसमें फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, राइट। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा देखने को मिल रहा है आपको, इंटरनल देखने को मिल रहा है और इनका डेवलपमेंट मैंने आपको बताया डायरेक्ट, जिसमें लार्वा प्रेजेंट नहीं था। इसके 3 एग्जाम्पल थे। क्या क्या 3 एग्जाम्पल मैंने बताया, एस्कैरियासिस, वाउचेरिया और हमारा एनसाइक्लोस्टोमा, जिसमें से आपको वाउचेरिया याद रखना है, जो कि हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। एलिफेंटियासिस जो कि फिलेरियल वॉर्म कॉज करता है, दैट इज वाउचेरिया, को इसीलिए हम फिलेरियल वॉर्म कहते हैं और ये नीट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इसको स्टार मार्क आप लोग कर लेंगे, राइट। यहाँ पे स्टार मार्क कर लेंगे कि वाउचेरिया को हम क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट कम टू अनदर फाइलम दैट इज एनालिडा। तो एनालिडा में भी इतने सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनालिडा का क्या स्पेसिफिक फीचर है स्टूडेंट, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, क्योंकि यही इसका डिस्टिंक्ट फीचर है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब ये जो सेगमेंटेशन इधर पे देखने को मिल रहा है, यही मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है। ये भी बाइलेटरल सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, राइट। लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये
एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आया है? ये आया है आपका एस्केल मिन्थिस से स्टार्ट हुआ है, राइट। एनालिडा में भी यही देखने को मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स एंड मेटामेर्स, मेटामियर्स, यही मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो ये सेगमेंट्स पाए जाते हैं स्टूडेंट, इसको मेटामियर्स कहा जाता है। इनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं आपकी कहाँ पे? लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा अर्थवर्म कैसे मूव करता है, तो अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होती हैं स्टूडेंट? अर्थवर्म में प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स जो कि हेल्प करती हैं उन्हें लोकोमोशन में। नेरिस इसका एग्जाम्पल है। नेरिस में लेटरल अपेंडेजेस पाई जाती है, उनको कहा जाता है पैरापोडिया, जो कि हेल्प करती हैं स्विमिंग में उसके। और इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोज्ड, राइट। और जो आपका एक्सक्रीशन होता है स्टूडेंट, एक्सक्रीशन इनका होता है थ्रू नेफ्रीडिया। देख सकते हैं आप पे कि थ्रू नेफ्रीडिया इनका एक्सक्रीशन होता है। और जो न्यूरल सिस्टम होता है एनालिडा का, उसमें गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। देख लीजिए कि न्यूरल सिस्टम के पास पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं। और नेरिस तो होती है हमारी डायोशियस। डायोशियस का क्या मतलब है स्टूडेंट? इनके पास सेक्सेस सेपरेट होते हैं। नेरिस एग्जाम्पल है एनालिडा का, तो एनालिडा में जो नेरिस है वो है डायोशियस, इसमें सेक्सेस सेपरेट है। इसको हम यूनिसेक्सुअल भी कहलाएंगे। हर्मेफ्रोडाइट का आपको मैंने बताया था, उनको मोनोशियस बोलते थे हम। और हर्मेफ्रोडाइट थे जिसमें कि सेक्सेस सेपरेट नहीं थे। बट जो हमारी नेरिस है वो क्या है? वो है हमारी डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, क्योंकि इसमें सेक्सेस सेपरेट हैं, राइट। बट जो हमारा अर्थवर्म और लीचेस होते हैं वो होते हैं मोनोशियस। मोनोशियस वही हर्मेफ्रोडाइट। तो अर्थवर्म और जो हमारी लीच है वो तो हो गई मोनोशियस, राइट, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट। बट जो हमारा ये नेरिस हो गया, ये हो गया हमारा डायोशियस। और क्या हो गया? हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया, राइट। और इनमें भी रिप्रोडक्शन सेक्सुअली देखा जाता है। यहाँ पे डायग्राम है, ये नेरिस और हमारा ये हिरुडेनिया जो है, जो आपको पता होगा ब्लड सकिंग के लिए ब्लड सकिंग करती है, वही ये डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल में नेरिस है, फेरिटीमा है, अर्थवर्म, हिरुडेनिया और ब्लड सकिंग लीच, राइट। तो एग्जाम्पल क्या क्या हमने देखे इनके हमने एग्जाम्पल देखे लीच, राइट, नेरिस एंड हमारा अर्थवर्म और हिरुडेनिया जो कि है ब्लड सकिंग हमारी लीच, राइट। तो हमने एनालिडा में देख लिया उनका बेसिक फीचर, तो हम सबको पता ही है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज पाया जा रहा है यहाँ पे। और इनका जो स्पेसिफिक फीचर था वो क्या है? हमारा स्पेसिफिक फीचर इनका है कि इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, जिसको हम मेटामर्स भी बोलते हैं, राइट। जो हमारी एक और दूसरा जो हमने स्पेसिफिक फीचर देखा वो क्या देखा स्टूडेंट? वो ये देखा जो हमारी नेरिस थी, नेरिस हमारी डायोशियस थी एंड यूनिसेक्सुअल थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सेक्सेस थे वो सेपरेट पाए जा रहे थे। और जो हमारे अर्थवर्म हो गए और लीच हो गई, ये क्या थी ये हमारी क्या कहलाई जा रही थी? हर्माफ्रोडाइट, मोनोशियस एंड बाइसेक्सुअल, क्योंकि यहाँ पे आपके सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, बल्कि हमारी जो नेरिस है उसमें सेक्सेस सेपरेट पाए जाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट कम टू हमारा दूसरा फाइलम। कौन सा है हमारा दूसरा फाइलम? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग। तो ऑर्थोपोडा का मतलब निकलता है कि जॉइंटेड लेग्स। ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। 2/3 जो स्पीसीज है अर्थ पर वो हमारी ऑर्थोपोडा की है। इसमें आ जाते हैं आपके इंसेक्ट, राइट। इनका क्या बेसिक फीचर है कि इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, राइट। देखो लिखा हुआ है कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, 2/3 स्पीसीज इनकी जो अर्थ पे है वो ऑर्थोपोडा की है। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है आपका। बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सीलोमेट हैं ये लोग भी।
और जो ऑर्थोपोडा होता है, इनकी जो बॉडी होती है ये कवर होती है काइटेनियस हमारी एक्सोस्केलेटन की। आपने इसका एग्जाम्पल कॉकरोच में भी देखा होगा कि आपने देखा होगा जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो हार्ड सी होती है बाहर से, तो वही लिखा हुआ है कि जो बॉडी है वो कवर्ड होती है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से। मैंने बताया आपको बॉडी को डिवाइड किया हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है इनके पास। ऑर्थोज मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस, दैट मीन्स जो ऑर्थोपोड्स होते हैं उनके पास जॉइंटेड लेग्स होते हैं, राइट। और जो इनमें रेस्पिरेशन देखा जाता है, रेस्पिरेशन इनमें देखा जाता है बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। जो कॉकरोच में हमने पढ़ा हुआ है कि कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम देखा जाता है, तो रेस्पिरेशन उसके थ्रू होता है, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम हमको पता है कि इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, राइट। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है वो ऐसे ही फ्लो हो रहा होता है बॉडी में, वेसल्स के थ्रू नहीं फ्लो होता। इसी को हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो वो यहाँ पे पाया जाता है। जो इनमें जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वो आईज होती हैं, हमारे एंटीना होते हैं और स्टेटोसिस्ट होती हैं। देखो आईज होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना होते हैं और स्टेटोसिस्ट होते हैं। जो स्टेटोसिस्ट होते हैं हमारे वो बैलेंसिंग के लिए भी जरूरी होते हैं, राइट। एक्सक्रीशन का आपने पढ़ा हुआ है, कॉकरोच में एक्सक्रीशन थ्रू मालफिजन ट्यूब्यूल्स होता है, राइट। ये डायोशियस होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखा जाता है, राइट। स्टूडेंट आते हैं इनके एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में आप बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेक्टा के एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट आपको पता ही होगा, जैसे हनी, एपिस बोलते हैं हनी बी को, तो ये हमारा वैक्स के लिए यूज हो रहा होता है ना, और शहद वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है एपिस इंडिका, है ना, राइट। और बॉम्बीएक्स किस लिए, सिल्क की साड़ी बनाने के लिए, इसको भी हम सिल्क वॉर्म कहते हैं। लेसिफर, लैक इंसेक्ट, चूड़ी वगैरह जो बनती हैं हमारी, लाख की चूड़ियां बोला जाता है ना, तो उसमें लेसिफर का यूज करते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, एपिस हो जाएगा हमारा, हनी बी, लेसिफर दैट इज लैक इंसेक्ट एंड बॉम्बीएक्स। यहाँ पे आ जाता है सिल्क वॉर्म। वेक्टर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, मस्किटोज आ जाते हैं, तो उसमें क्या क्या है, एनाफिलिस, क्यूलेक्स, हमारा एडीज, ग्रिगेरियस पेस्ट, लॉकस्ट आ जाता है, टिड्डी, झुंड बना के चलते हैं ये लोग, ठीक है, तो लॉकस्ट है। देन हमारा लिविंग फॉसिल में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क आप लोग कर लेंगे। इसको किंग क्रैब बोलते हैं, लिम्यूलस को, जो कि लिविंग फॉसिल है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई हो गई, ये प्रॉन हो गया, ये स्कॉर्पियन हो गया आपका, और ये लोकस्ट हो गया। तो ऑर्थोपोडा में भी हमने समझा कि इनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस थी, इनकी बॉडी को डिवाइड कर रहे थे हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। इनकी जो बॉडी थी वो कवर्ड किससे थी, हार्ट, कार्टिनियस हमारी एक्सोस्केलेटन से कवर थी इनकी बॉडी, राइट। देन हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो हमारे इंसेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, एपिस इंडिका दैट इज हनी बी, आपका लेसिफर लैक इंसेक्ट हो गया हमारा, और हमारा क्या था इसमें, थर्ड वन था हमारा बॉम्बीएक्स मोरी दैट इज सिल्क वॉर्म, जो कि सिल्क की साड़ी बनाने के लिए काम में आता है। और जो हमारे वेक्टर्स थे एनाफिलिस, क्यूलेक्स, ये सारे वेक्टर्स की तरह मस्किटो काम कर रहे होते हैं। और लिविंग फॉसिल किसे कहा गया था, ल्यूम्यूलस को हमने कहा गया था, स्टार मार्क कर लेंगे। ल्यूम्यूलस बहुत ज्यादा हमारे एमसीक्यू में नीट के पूछा जाता है स्टूडेंट, राइट। और ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट लिए हैं यहाँ पे, सारे के सारे आपके एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम हम ओपन देख रहे थे, ये पूछ लिया जाएगा। एक्सक्रीशन किससे देख रहे थे, जो कि देख रहे थे हम मालफिजन ट्यूब्यूल से, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स कहाँ से उठाए हैं मैंने, ये मैंने उठाए हैं एनसीईआरटी से।
तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, ताकि एक एक स्लाइड में आपका कंपाइल होता चला जाए और आप अच्छे से याद रखें ये चीजें। नेक्स्ट कम टू हमारा मोलस्का। मोलस्का कहाँ से आया? ये वर्ड आया हमारा मॉलिश। तो मॉलिश का मतलब क्या होता है? इनके पास सॉफ्ट स्किन होती है, इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किससे? कैल्शियस सेल से इनकी बॉडी कवर्ड होती है। और इनकी बॉडी को डिवाइड हम करते हैं हेड और हमारा विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट में इनकी बॉडी को डिवाइड कर रहे होते हैं, राइट। इसके भी पॉइंट सारे इधर लिखे हुए हैं, सब कुछ एक वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि जो मोलस्का होते हैं इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, राइट। टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। देखो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मैम ने आपको बताया कि इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैल्शियस सेल से, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। तो बॉडी अगर सॉफ्ट है तो उसको कवर करना होगा ना स्टूडेंट, क्योंकि वरना इनको हार्म होगा, इसलिए इनकी बॉडी को कवर करते हैं हम कैल्शियस सेल से। अनसेगमेंटेड होती है इनकी बॉडी, और इनकी बॉडी को हमने डिवाइड किया हुआ है हेड, मस्कुलर फुट मैंने आपको बताया, और विसरल हम्प में। और एक मेंटल कैविटी इनमें पाई जाती है जो कि प्रेजेंट होती है हम्प और हमारी मेंटल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी, राइट। स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज नोन एज मेंटल कैविटी, जिसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं गिल्स उस कैविटी में, राइट। देन इनके जो माउथ होता है उसमें प्रेजेंट होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो कि चीड़ फाड़ के लिए यूज होता है स्टूडेंट। एग्जैक्टली ये जो माउथ में प्रेजेंट है ये है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ये याद रखेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? रेड्यूला। इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है स्टूडेंट। ये डायोशियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और हमारा इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, राइट। डायोशियस का मतलब वही मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेक्सेस इनमें सेपरेट हैं और इनको हम यूनिसेक्सुअल भी कहते हैं। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। क्या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब मैम ने बताया हुआ है? मैम ने बताया हुआ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब कि उसमें लार्वा प्रेजेंट है, इसीलिए डेवलपमेंट कहला रहा है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं ये आपके पूछ लिए जाएंगे एमसीक्यू में, राइट। तो आप याद रखेंगे ये चीजें। क्या क्या हमने बेसिक फीचर्स देखे मोलस्का के, कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं हमारे, और इनको मोलस्का क्यों कह रहे थे हम? इसलिए बोले थे क्योंकि मॉलिश सॉफ्ट स्किन होती है, कवर्ड होती है कैल्शियस सेल से इनकी, ताकि हार्म ना पहुंचे बॉडी को। और बॉडी को हम डिवाइड कर रहे थे किस किस में? हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। और जो हमारा जो हम्प था और मेंटल के बीच में जो कैविटी, उसको हम क्या बोल रहे थे स्टूडेंट? मेंटल कैविटी बोल रहे थे, राइट। और ये जो कैविटी थी इसमें गिल्स प्रेजेंट थे, ये डायोशियस होते हैं, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। अब इनके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है पाइला, एप्पल स्नेल बोलते हैं पाइला को, उसका कॉमन नेम की तरह मिसमैच करके पूछ लिया जाएगा हमारा नीट में, तो पाइला को हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंक टाडा, पर्ल ऑस्टल, पिंक टाडा को हम पर्ल ऑस्टल बोलते हैं। सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, लॉलिगो को स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश, एफ्लेजिया को सी हेयर, डेंटेलियम को टस्ट सेल एंड कीटोप्लूरा को काइटन। डेंटेलियम को आप डेंटिस्ट से याद रखेंगे, यानी कि इसे बोल रहे हैं ना हम टस्क सेल, तो हार्ड टीथ की तरह डेंटेलियम को इस तरीके से याद रखेंगे, टस्क सेल, राइट। तो ये हमारा ऑक्टोपस है, राइट, ऑक्टोपस का एग्जाम्पल है, और ये हमारा पाइला है। तो आप एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कि पाइला को क्या कहते हैं, डेंटेलियम का क्या कॉमन नेम है, कीटोप्लूरा का क्या है, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे कि पाइला को हम कह रहे हैं एप्पल स्नेल, डेंटेलियम को हम बोल रहे हैं टस्क सेल, और कीटोप्लूरा को हम क्या बोल रहे हैं? काइटन, राइट।
सीपिया को हम बोल रहे हैं कटल फिश, लॉलिको को हम स्क्विड बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो याद रखेंगे, ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कम टू अनदर फाइलम दैट इज अकाइनोडर्मेटा। अकाइनोडर्मेटा स्टूडेंट, अकाइनोडर्मेटा जो होता है इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी के पास स्पाइनी बॉडी जो सरफेस होता है उस पे स्पाइनी बॉडी स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंडोस्केलेटन इनकी जो प्रेजेंट होती है वो बनी हुई होती है कैल्केरियस ऑसिकल्स से। इनका नेम ही अकाइनोडर्मेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, इस तरीके से इनकी बॉडी पे स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी बॉडी को हमने क्या कहा, स्पाइनी बॉडी कहा। अकाइनोडर्मेटा भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, राइट। इनका स्पेसिफिक फीचर हम देखते हैं, जैसे कि वाटर कैनाल सिस्टम मिल रहा था पॉरीफेरा में, यहाँ पे कौन सा मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि आपकी हेल्प करता है लोकोमोशन में, रेस्पिरेशन में, और फूड को हमारा ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। कौन सा, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये इनका स्पेसिफिक फीचर है। इसको स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा स्टूडेंट कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किधर पाया जा रहा है, तो वो किधर पाया जा रहा है, वो पाया जा रहा है हमारा अकाइनोडर्मेटा का। 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, कैल्केरियस ऑसिकल से बना होता है। ये मरीन होते हैं, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। और इनका एक और स्पेसिफिक फीचर है स्टूडेंट, जो इनका जो एडल्ट होता है, राइट, वो शो कर रहा होता है क्या, हमारा रेडियल सिमेट्री, और लार्वा हमारा शो कर रहा होता है बाइलेटरल सिमेट्री। आपको याद होगा जब मैं क्लासिफिकेशन का पूरा लेवल समझा रही थी कि किस तरीके से क्लासिफाई किया है, तो सिमेट्री अगर हम देख रहे थे तो वहां पे भी मैंने स्टार मार्क कराया था कि जो एडल्ट थे, एडल्ट अकाइनोडर्मेटा, वो शो कर रहे थे रेडियल सिमेट्री, और जो हमारा वो था, क्या बोलते हैं उसको, कि लार्वा था, वो शो कर रहा था हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ पे इसे स्टार मार्क कर लो तुम लोग, क्योंकि ये नीट में पूछ लिया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट एनिमल्स हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इनमें लोकोमोशन के लिए यूज हो रहा है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्पफुल होता है, और इनमें स्टूडेंट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, डायोशियस कहलाएंगे और यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे, राइट। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट पाया जाता है, राइट। तो अकाइनोडर्मेटा में हमने देख लिया, अब उसके एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लो आप, स्टारफिश दिखी हुई है और ऑफ्यूरा दिखा हुआ है। जैसा कि हमने अभी मोलस्का के एग्जाम्पल्स पढ़े, ऐसे ही हम यहाँ पे कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम देखते हैं। एस्टेरियासिस को हम स्टारफिश कहते हैं, अकाइनस को हम सी अर्चिन कहते हैं, राइट। एंटीडोन को सी लिली, कुकुमेरिया को सी कुकुम्बर, और फ्यूरा को हम कहते हैं ब्रिटल स्टार, राइट। दोबारा से रिवाइज करते हैं। एस्टेरियासिस को हम क्या कहते हैं, स्टारफिश, और फ्यूरा को हम क्या बोल रहे थे, ब्रिटल स्टार। कुकुमेरिया को हम बोल रहे थे सी कुकुम्बर, राइट। एंटीडोन को हम बोल रहे थे सी लिली। तो ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अकाइनोडर्मेटा में हमने कॉमन फीचर देख लिए थे कि क्या थे, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल थे, सिलोमेट एनिमल्स थे, उनके स्पेसिफिक फीचर क्या थे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जा रहा था यहाँ पे, राइट। वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस किस चीज में हेल्प कर रहा था, ये हमारा हेल्प कर रहा था स्टूडेंट लोकोमोशन में, फूड ट्रांसपोर्ट में, और रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था। ये डायोशियस हैं, राइट। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट देखने को मिल रहा था, फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल था। तो आपको ये सारे बेसिक फीचर याद रखने हैं,
क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल में हम एस्टेरियासिस देख रहे थे जो कि स्टार फिश थी, ऑफ्यूरा जो कि हमारा ब्रिटल स्टार था, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर था, राइट। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट कम टू हमारा दूसरा फाइलम क्या है, हेमिकॉर्डेटा। तो हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स आधा, तो हेमिकॉर्डेटा को हम पहले कॉर्डेटा में रखते थे, लेकिन राइट नाउ अभी उसको सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया गया है। अब ये कॉर्डेट के अंदर नहीं आता है। इसकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। प्रोबॉसिस जो होता है ये एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। कॉलर में हमारा प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड, राइट। जो स्टोमोकॉर्ड था इसको हम माउथ की, इसको हम नोटोकॉर्ड की तरह एक्ट कर रहे थे, बट इट इज अ फॉल्स नोटोकॉर्ड, दैट इज स्टोमोकॉर्ड की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि जो हेमिकॉर्डेटा है उसको अर्लियर कहाँ पे कंसीडर किया जा रहा था, फाइलम कॉर्डेटा में, देन उसको नॉन कॉर्डेटा में ट्रांसफर कर दिया गया। क्यों मेरे स्टूडेंट, क्योंकि इसमें फॉल्स नोटोकॉर्ड पाया जा रहा था, जो कि क्या था, हमारा स्टोमोकॉर्ड था, जो कि मैंने बताया कहाँ पे प्रेजेंट था, वो कॉलर पे प्रेजेंट था। ये देखो, ये हो गया प्रोबॉसिस, ये हमारा कॉलर, ये हमारा ट्रंक। तो जो प्रोबॉसिस है ये हेल्प कर रहा है आपका एक्सक्रीशन में, कॉलर में आपके स्टोमोकॉर्ड थे, ट्रंक ही आपका थर्ड पार्ट आ गया है, राइट। यहां तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पूरा। ये भी वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, मरीन होते हैं, ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट एनिमल्स हैं। इनकी बॉडी आप देख सकते हैं कि सिलेंड्रिकल होती है, राइट। प्रोबॉसिस यहाँ पे लिख दिया गया है, जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि इनकी बॉडी प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड करी जाती है, राइट। रेस्पिरेशन इनका थ्रू गिल्स देखा जाता है, और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है स्टूडेंट, ओपन टाइप होता है, राइट। और एक्सक्रीशन मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोबॉसिस ग्लैंड के थ्रू दिख रहा है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे हेमिकॉर्डेटा के, बेलेनोग्लॉसिस एंड सक्कोग्लॉसिस। इधर लिखा हुआ है कि ये बेलेनोग्लॉसिस एंड सक्कोग्लॉसिस इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद रखने हैं, राइट। सारे पॉइंट एनसीईआरटी से लिए गए हैं। डेवलपमेंट इनमें भी इनडायरेक्ट देखा जाता है। तो हेमिकॉर्डेटा में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जो हेमिकॉर्डेटा मीन्स आधे कॉर्डेट, क्योंकि इन्हें पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, अभी क्या कर दिया गया है, अभी इनको डाल दिया गया है नॉन कॉर्डेट में। क्यों इनको नॉन कॉर्डेट में डाला गया, क्योंकि इनमें स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट था, जो कि प्रेजेंट था कहाँ, कॉलर वाली जगह पे, जो एक्ट एज अ नोटोकॉर्ड कर रहा था, फॉल्स नोटोकॉर्ड थे इनके पास, इसलिए पहले इन्हें कॉर्डेट में डाल दिया गया था, बट अभी इनको नॉन कॉर्डेट में डाला गया है, राइट। इनका स्पेसिफिक फीचर वही है, प्रोबॉसिस है, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, राइट। ये सारे पॉइंट्स देखे कि इनकी जो बॉडी थी वो प्रोबॉसिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइडेड थी। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट देखा जा रहा था। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे हमने, सक्कोग्लॉसिस एंड बेलेनोग्लॉसिस। करते हैं कॉर्डेटा से। तो कॉर्डेटा, एनसीईआरटी में कॉर्डेटा के कुछ बेसिक फीचर दिए हुए हैं कि अगर किसी भी एनिमेलिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें ये पर्टिकुलर फीचर्स हैं तो वो कॉर्डेट कहलाएगा। वो क्या क्या फीचर्स हैं माय डियर स्टूडेंट, उसके पास नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, नोटोकॉर्ड्स होने चाहिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स होने चाहिए, और क्या, टेल होनी चाहिए हमारी। आइए डिस्कस करते हैं। पोस्ट एनल टेल हमारी होनी चाहिए। तो फाइलम कॉर्डेटा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि डायग्राम में पहले देखेंगे फिर अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखो मैम ने बताया कि नोटोकॉर्ड होना चाहिए, जो भी कॉर्डेट है उसके ये बेसिक फीचर है। अगर ये बेसिक फीचर है आपके कॉर्डेट के तो वो कॉर्डेट कहलाएगा। नंबर 1 नोटोकॉर्ड होना चाहिए, नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, पोस्ट एनल टेल होनी चाहिए और गिल स्लिट्स होने चाहिए, राइट। तो ये एनसीईआरटी के वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे
हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उन्हें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेसिक फीचर हैं कॉर्डेट्स के, राइट। तो देखो मैम ने बता ही दिया आपको, ये 4 पॉइंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। देन ये तो है ही ना, कॉर्डेट बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं आपके, और उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा, राइट। और सर्कुलेटरी सिस्टम उनका क्लोज्ड है। तो अब देखते हैं कि कॉर्डेट को कैसे क्लासिफाई किया है फर्दर, राइट। तो देखते हैं, तो कॉर्डेट को आप देख सकते हैं कि सब फाइलम में भी डिवाइड किया गया है। क्या क्या डिवीजन किया गया है, कॉर्डेट को डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को हम एक्रेनिएटा बोलते हैं क्योंकि इनमें क्रेनियम नहीं होता। वर्टिब्रेटा को हम क्रेनिएटा बोलते हैं क्योंकि उसमें क्रेनियम होता है। और यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा को फर्दर हमने डिफरेंशिएट करा है किस बेसिस पे, यूरोकॉर्डेटा में जो हमारे नोटोकॉर्ड्स होते हैं वो सिर्फ आपके कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इधर लिखा हुआ है कि लार्वल टेल में प्रेजेंट होते हैं, बल्कि जो हमारा सिफेलोकॉर्डेटा होता है स्टूडेंट, उसमें जो हमारे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं वो हेड टू टेल प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया किस किस के बीच में, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। आप देख सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा है उनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं, राइट। मैम ने आपको बताया कि जो यूरोकॉर्डेट्स हैं उनमें सिर्फ लार्वल टेल में रहता है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग। और जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा नोटोकॉर्ड हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके हेड टू टेल, देखो इधर पे लिखा भी हुआ है कि हेड टू टेल प्रेजेंट होते हैं और वो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होते हैं, राइट। देन यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल क्या क्या आपका, एस्टीडिया, सल्फा, डोलियोलम, राइट। एंड जो हमारा सिफेलोकॉर्डेट है उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रैंकियोस्टोमेटा, राइट, स्टोमा एंड एम्फिऑक्सिस और लैंसलेट। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, राइट। और एस्टीडिया का देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये एस्टीडिया का डायग्राम है जो कि एग्जाम्पल है आपका यूरोकॉर्डेट्स का। चलो और पॉइंट डिस्कस करते हैं अपने, और क्या क्या पॉइंट्स हमें डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है जो वर्टिब्रेटा होता है उसमें जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं किससे, वर्टिबल कॉलम से। तो क्या कहलाएंगे, ऑल वर्टिब्रेट्स क्या कहलाएंगे आपके कॉर्डेट, बट ऑल कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेट नहीं कह सकते, है ना। आप इस पॉइंट को कैसे समझेंगे, देखो जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें तो हम नोटोकॉर्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, वर्टिबल कॉलम से, तो वो तो कॉर्डेट्स हैं। तो जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट्स कहलाएंगे, बट जो सारे कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जैसे यूरोकॉर्डेट्स हो गया आपका, सिफेलोकॉर्डेट हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना। यूरोकॉर्डेट्स में हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे टेल्स में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, और सिफेलोकॉर्ड कहाँ पे, सिफेलोकॉर्ड में क्या क्या था, सिफेलोकॉर्ड में नोटोकॉर्ड्स हेड टू टेल प्रेजेंट थे। तो इसीलिए ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो मेरे इस वाले पॉइंट से आप ये चीज याद रखेंगे, और ये जो स्टार मार्क किया है मैम ने वो भी याद रखेंगे क्योंकि ये नीट में पूछ लिया जाता है, राइट। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, तो ये क्लास, इस क्लास में आपको क्या क्या फीचर, मैं स्पेसिफिक फीचर आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको सर्कुलर सकिंग माउथ मिलेगा, विदाउट जॉ होते हैं, इसलिए इनको साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, राइट। और इनके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर देखा जाता है, एनाड्रोमस कंडीशन। ये क्या करते हैं, मरीन होते हैं, जब इनको ब्रीडिंग करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वहां पे स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग का क्या मतलब है कि एग्स ले करते हैं, देन अगेन मरीन वाटर में चले जाते हैं, फिर से जब इनका ब्रीडिंग सीजन आ रहा होता है तो ये फिर से फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। इसी कंडीशन को हम कहते हैं एनाड्रोमस कंडीशन, और ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आपसे। यहाँ पे इनके बेसिक फीचर्स लिखे हुए हैं जो जो भी मैम ने आपको बताए, राइट।
और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका पेट्रोमाइजोन। देख लो आप चाहे कि पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, मिक्सिन को बोलते हैं हैगफिश। तो वन बाय वन मैम आपको बेसिक और स्पेसिफिक फीचर बताती रहेंगी, फिर हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो साइक्लोस्टोमेटा, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस पे, इलोंगेटेड बॉडी होती है इनके पास, और 6 to 15 इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं। वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं? वो इनके हेल्पफुल होते हैं रेस्पिरेशन में, राइट। मैम ने आपको बताया कि सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है इनका, बताया आपको मैंने, विदाउट जॉ होता है, यही एनसीईआरटी की लाइन है जो अभी जस्ट मैंने आपको डिस्कस करी। इनके पास डिवॉइड हो स्केल्स नहीं होते हैं, डिवॉइड ऑफ स्केल्स होते हैं। ये एक एक पॉइंट यहाँ पे एनसीईआरटी से उठाया गया है ताकि मेरे स्टूडेंट्स इसको याद रख पाएं, एक ही स्लाइड में उनका सब कुछ कंपाइल हो जाए। देन इनका जो क्रेनियम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें क्लोज होता है, मरीन मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे? फ्रेश वाटर में, और आफ्टर स्पॉनिंग ये डाई कर जाते हैं। देन मेटामॉर्फोसिस के बाद जब भी ये एग ले कर लेते हैं, देन ये अगेन ओशियन में चले जाते हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि ये अपनी ब्रीडिंग सीजन में एक्सक्लूसिवली ये मरीन होते हैं। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आ जाता है तो ये फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, वहां पे स्पॉनिंग करते हैं, एग ले करते हैं, देन पूरा मेटामॉर्फोसिस चलता है, इनका लार्वल स्टेज आ जाती है, पूरी वो कंप्लीट करके ये फिर से हमारा ओशियन में चले जाते हैं स्टूडेंट। तो यही इनकी कंडीशन हम क्या बोल रहे थे? एनाड्रोमस कंडीशन। और ये कहाँ पे मिलती है? ये आपके पेट्रोमाइजोन में मिलती है। पेट्रोमाइजोन का नेम हम लैम्प्रे भी बोलते हैं और मिक्सिन को हैगफिश बोलते हैं। ये नेम्स और एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, एमसीक्यू में यही पूछा जाता है, राइट। देन नेक्स्ट कम टू अपना कॉन्ड्रिचथिस। तो अब हम कॉन्ड्रिचथिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी इनके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं पहले डिस्कस कर लेती हूँ आपसे क्या क्या इनके स्पेसिफिक फीचर हैं। कॉन्ड्रिचथिस, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना हुआ होता है किससे? कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर होता है। माउथ इनका वेंट्रल होता है, राइट। देखो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, माउथ इनका वेंट्रल होता है। और जो इनके गिल स्लिट्स होते हैं वो ओपर्कुलम से नहीं कवर होते हैं। इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, इसी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, राइट। देखो एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, गिल स्लिट्स इनके सेपरेट होते हैं और विदाउट ओपर्कुलम होते हैं, जो बात मैंने आपको बताई। इनमें जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल। एक एक पॉइंट मेरे स्टूडेंट को ये याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में कॉन्ड्रिचथिस और ऑस्ट्रिचथिस को इनको डिफरेंशिएट कर लिया जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, राइट। और इनका हार्ट होता है 2 चैम्बर। पोइकियोथर्म्स होते हैं। अब आप पूछेंगे ये नई टर्म्स कहाँ से आ गई? पोइकियोथर्म्स स्टूडेंट, पोइकियोथर्म्स, थर्म्स मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, थर्मल। तो ये अपना जो टेम्परेचर होता है बॉडी का रेगुलेट नहीं कर पाते, किसके साथ? एनवायरमेंट के साथ। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर पाए विद एनवायरमेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं पोइकियोथर्म्स, ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट, कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं आपके और पोइकियोथर्म्स होते हैं। इनके जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? प्लेकॉइड स्केल्स में, राइट। यही एनसीईआरटी की लाइन्स हैं आपकी सारी। और जो इनके पेल्विक फिन्स होते हैं मेल्स में, वहां पे क्या मिलता है? वहां पे आपका मिलता है क्लैस्पर। ये क्या है? कोएपुलेटरी ऑर्गन है ये। तो ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है आपका, कि ऐसे आपको घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि फीमेल में तो नहीं मिलता, या फिर ऑस्ट्रिचथिस दूसरी जो हम अभी क्लास पढ़ेंगे उससे रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इन मेल्स पेल्विक फिन में क्या बियर करता है आपका? क्लैस्पर्स। इसको भी आप हाईलाइट कर लेंगे और आप इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे, राइट। रुक जाओ आप अभी एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। तो आपका क्लैस्पर मिलता है यहाँ पे, ये स्टार मार्क कर लेंगे आप लोग, राइट। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है,
ये विविपेरस होते हैं, राइट, मतलब बर्थ दे रहे होते हैं यंग वंस को, एग्स के थ्रू नहीं। एग्स के लिए हम क्या बोलते हैं, जो एग ले करते हैं उनको ओविपेरस बोलते हैं। विविपेरस कौन से होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ दे रहे होते हैं, तो ये विविपेरस होते हैं। देख लेते हैं इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा स्कोलियोडॉन, जिसको हम डॉगफिश कहते हैं। देन हमारा प्रिस्टिस, शॉफिश कहते हैं। कार्केराडॉन यानी कि ग्रेट व्हाइट शार्क, एंड हमारा टाइगॉन, स्टिंगरे। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखो स्टूडेंट। हमने क्या देखा, स्कोलियोडॉन इसका एग्जाम्पल था जिसको हम डॉगफिश कह रहे थे, प्रिस्टिस को सॉफिश कह रहे थे, कार्केराडॉन को क्या बोल रहे थे, ग्रेट व्हाइट शार्क बोल रहे थे, और हमारा टाइगॉन को क्या बोल रहे थे हम, स्टिंगरे बोल रहे थे। एक और टॉर्पिडो भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको हम इलेक्ट्रिक रे बोल रहे होते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे कि क्या क्या फीचर है कॉन्ड्रिचथिस के, मैम ने आपको बता दिए हैं सारे। तो अब ऑस्ट्रिचथिस पे आते हैं कि ऑस्ट्रिचथिस के क्या क्या फीचर हैं। ये दोनों क्लासेस एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर रही होती है। ऑस्ट्रिचथिस में आपका जो एंडोस्केलेटल मिलता है वो मिलता है बोनी एंडोस्केलेटन, वहां पे एयर ब्लैडर एब्सेंट था, यहाँ पे एयर ब्लैडर आपका प्रेजेंट होगा, राइट। और जो आपके गिल स्लिट्स होते हैं वो भी कवर होते हैं ओपेरक्यूलम से। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं देखा जाता है जो हम बात कर रहे थे स्पॉनिंग वाला, एनाड्रोमस वाला, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो 1 बाय 1 पॉइंट देख लेते हैं। ये मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी बताया मैंने आपको। इनके पास बोनी एंडोस्केलेटन मिलता है। इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। हमारा जो कॉन्ड्रिचथिस था उसमें कैसा था, हमारा था वहां पे वेंट्रल था, यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है, आपका माउथ टर्मिनल है। और जो गिल स्लिट्स है मैंने आपको बताया वो कवर होते हैं ओपर्कुलम से, राइट। और इनके पास जो स्केल्स होते हैं वो स्केल्स कहलाते हैं टीनॉइड स्केल्स, राइट, जो कि कवर होते हैं। ये तो हम गिल स्लिट्स आपके कवर होते हैं ओपर्क्यूलम से, और इनके जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं माय डियर स्टूडेंट टीनॉइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल्स, राइट। इनके पास एयर ब्लैडर होता है जो कि रेगुलेट करता है इनकी बायोन्सी मेंटेन करने के लिए। हार्ट इनका 2 चैम्बर है, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है क्योंकि इनमें कोई लार्वल स्टेज नहीं मिल रही है, ना ही इन्हें कोई स्पॉनिंग की जरूरत है, ना ही इन्हें एनाड्रोमस कंडीशन शो करने की जरूरत है। ओविपेरस हो रहे हैं ये। तो जो हमारे कॉन्ड्रिचथिस थे वो क्या थे, विविपेरस थे, ये हैं ओविपेरस। ये एग ले करेंगे आपके, इसीलिए ये कहलाएंगे ओविपेरस। तो मैम ने बता दिया आपको कि ऑस्ट्रिचथिस के क्या क्या फीचर्स हैं। इनमें बोनी एंडोस्केलेटल मिल रहा है, इनका माउथ टर्मिनल है, राइट। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी बायोन्सी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इनके जो गिल स्लिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कवर होते हैं ओपर्क्यूलम से और रेस्पिरेशन के लिए वो हेल्प करते हैं, राइट। ये ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं। तो चलो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस को हम सी हॉर्स भी कहते हैं। ये पेरेंटल केयर शो करता है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल देके कि आउट ऑफ दीज कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो पेरेंटल केयर शो कर रहे हैं, तो कौन सा आप टिक करके आएंगे, आप टिक करके आएंगे हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स। तो ये देख लीजिए हिप्पोकैम्पस और सी हॉर्स, ये सारे जो एक्सोसीटस था और हमारा हिप्पोकैम्पस है ये मरीन होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर में आपका कौन सा आ जा रहा है, लेबियो आ जा रहा है। लेबियो को हम रोहू बोलते हैं, कैटला को हम कैटला बोलते हैं, क्लेरियस को मगूर। एक्वेरियम में जो रखी जाती है बेटा यानी कि फाइटिंग फिश, ये भी याद रखना होगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है ये सारे एग्जाम्पल। पेट्रोफाइलम दैट इज एंजल फिश, राइट। तो ये कॉन्ड्रिचथिस, ऑस्ट्रिचथिस, साइक्लोस्टोमेटा, कॉर्डेट, ये अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। देन हम नेक्स्ट आते हैं अपने एम्फीबिया पे। तो एम्फी आपने कई बार इस वर्ड का मतलब समझा होगा।
एम्फी मतलब होता है डुअल। तो एम्फीबिया जो आपका होता है वो दोनों जगह प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एक्वेटिक एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट होता है, आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में भी प्रेजेंट होता है। इनमें जो ईयर होता है वो टिम्पैनम होता है, इनकी जो स्किन होती है वो क्यूटेनियस होती है, और इनका जो रेस्पिरेशन है ये लंग्स के थ्रू भी करते हैं आपका, और गिल्स के थ्रू भी करते हैं, ऑल्सो स्किन के थ्रू भी ये लोग कर रहे होते हैं अपना रेस्पिरेशन। चलो पॉइंट देखते हैं एक एक सारा जो भी हम एनसीईआरटी के डिस्कस करते हैं। और एक स्पेसिफिक फीचर क्या है एम्फीबिया का, वो ये है जो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है आपका, वो कॉमन ओपनिंग में खुल रहा होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लोएका। क्या क्या बताया मैंने आपको? एलिमेंट्री कैनाल, इनका यूरिनरी ब्लैडर और इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कहां पे, किस कॉमन ओपनिंग में खुल रहा होता है? वो खुल रहा होता है आपका क्लोएका में, राइट। तो ये भी पूछ लिया जाता है किन किन ऑर्गेनिज्म में क्लोएका प्रेजेंट होती है। तो आप एम्फीबिया पे टिक करके आएंगे, राइट। इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूं क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सारे किधर ओपन होते हैं? एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम क्लोएका। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इसको स्टार मार्क कर लेना, राइट। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि जो रेस्पिरेशन होता है इनका थ्रू ग्रिल्स होता है, लंग्स होता है, थ्रू स्किन होता है, हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड है। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये मेंटेन नहीं कर पाते अपना बॉडी टेम्परेचर। कोल्ड ब्लडेड एंड पोइकियोथर्म्स कहलाएंगे ये सारे ऑर्गेनिज्म जो भी एम्फीबिया में आते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका कैसा है? एक्सटर्नल होगा क्योंकि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी ये पाए जाते हैं, राइट। ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है माय डियर स्टूडेंट। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि इनमें भी लार्वल स्टेज पाई जाती है। ओवीपेरस क्यों बोल रहे हैं? अभी बताया मैंने आपको कि एग ले करते हैं। एक और स्पेसिफिक फीचर यहाँ पे रह गया, इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है किस में? हेड और ट्रंक में, राइट। तो लिखा हुआ है यहाँ पे हेड और ट्रंक में इनका बॉडी को डिवाइड किया गया है, और इनकी स्किन होती है मॉइस्ट विदाउट स्केल। आओ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल है इनके ब्यूफो को हम टोड बोल रहे होते हैं, राइट। राना को फ्रॉग बोल रहे होते हैं, हाइला को ट्री फ्रॉग बोल रहे होते हैं, सैलेमेंडर का कॉमन नेम सैलेमेंडर ही होता है, राइट। इस्थ्योपिस, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका इस्थ्योपिस, क्योंकि ये लिम्बलेस एम्फीबियन है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, आप पीवाईक्यू देखेंगे तो एम्फीबिया में इस्थ्योपिस पूछ लिया जाता है, जो कि एक लिम्बलेस क्या है? एम्फीबियन है। तो होप आपको ये वाले पॉइंट्स भी समझ आए होंगे कि एम्फीबिया के क्या क्या स्पेसिफिक फीचर है, क्या क्या बेसिक फीचर है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्लास, दैट इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं स्टूडेंट? इनके पास स्केल्स होते हैं, और ये जो अपनी स्किन्स होती है उसको शेड कर सकते हैं, मतलब गिरा सकते हैं। आपने देखा भी होगा सांप की कैचुली, आपने सुना भी होगा, तो वो शेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जो नेचर है वो एपिडर्मल है, इसीलिए वो शेड कर पा रहे हैं अपने जो भी स्केल्स हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि ये स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, राइट। और इनके पास कोई भी एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, जो टिम्पैनम होता है वही इनको एक्ट एज अ हम ईयर कंसीडर करते हैं। ये क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग का हेल्प करते हैं फॉर लोकोमोशन। 1 बाय 1 हम इनके सारे पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं। मैम ने बताया कि क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये, बॉडी इनकी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन्स। मैंने बताया आपको कि इनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, टिम्पैनम ही इनको रिप्रेजेंट करता है ईयर, है ना।
राइट, इनका जो हार्ट होता है ये भी इनका एक स्पेसिफिक फीचर है। जो भी मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया गया ना, ये स्पेसिफिक फीचर है। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, बट क्रोकोडाइल में क्या देखा जाता है, 4 चैम्बर हार्ट देखा जाता है। देखो आप, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। ये पोइकियोथर्म्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड पोइकियोथर्म्स, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर पाते इन्वायरमेंट के साथ। राइट, तो ये भी याद रखेंगे आप। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है। ओवीपेरस होते हैं, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है। ओवीपेरस फिर से वही कि एग ले कर रहे होते हैं, इसलिए ये कहलाते हैं ओवीपेरस। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं हमारे क्लास रेप्टिलिया के। राइट, तो देखो किलोने, टर्टल को बोला जाता है आपका टेस्ट्यूडो, टॉर्टॉइस को टेस्ट्यूडो बोला जाता है। ये कॉमन नेम भी याद रखना है। राइट, रुकिए 1 मिनट आप, मुझे अभी देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके। देखो, किलोने टर्टल को बोला जाता है, टेस्टिडो टॉर्टॉइस को बोला जाता है, कैमिलियन आपको ट्री लिजार्ड बोलते हैं, किलॉइड्स आपका गार्डन लिजार्ड होती है, क्रोकोडाइलस को हम क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर को एलिगेटर बोल रहे होते हैं, हेमीडक्टाइलस, हेमीडक्टाइलस ये पूछ लिया जाता है, वॉल लिजार्ड को बोलते हैं। राइट, स्नेक्स का, वैसे तो नॉन पॉइजनस के स्नेक्स होते हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइजनस स्नेक की, दैट इज नाजा नाजा। नाजा मीन्स कोबरा, बेंगारस क्रेट, वाइपेरा मीन्स वाइपर। तो ये सारे एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट याद रखो आप, क्योंकि कॉमन नेम पूछ लिया जाता है। हेमीडक्टाइलस जैसे मैंने बताया, वॉल लिजार्ड, नाजा का भी बताया, कोबरा का बताया, ये सारी चीजें याद रखो। वाइपर, ये जो पॉइजनस स्नेक्स हैं, ये भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखो। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्लास, दैट इज एव्स। एव्स में आप देखें तो एव्स के भी स्पेसिफिक फीचर अगर मैं आपको बताऊं तो फेदर्स होता है, उनको फ्लाइट करना होता है यानी कि उड़ना होता है, तो वो अपनी बॉडी को हल्का रखते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या क्या एडेप्टेशन करी, उन्होंने एडेप्टेशन करी कि उनकी जो बोन्स थी वो न्यूमेटिक बोन्स कहलाई, यानी कि हॉलो बोन्स करी। कील बनाई, 4 विंग्स को डेवलप करा उन्होंने फ्लाइट करने के लिए। राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे सारा, क्योंकि जो भी उनके 4 विंग्स थे उनको मॉडिफाइड कर दिया किसमें, विंग्स में। और जो विंग्स थे उनको बांधने के लिए कील इधर पे बनाई ताकि वो स्टेबिलिटी से फ्लाई कर सके। राइट, उनका जो यूरिनरी ब्लैडर था वो भी उन्होंने नहीं था उनमें, क्यों एब्सेंट था, ताकि उनकी बॉडी वेट लो रहे और वो इजीली फ्लाई कर पाए। तो ये इनके बेसिक फीचर थे। तो 1 बाय 1 एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस करते हैं कि मैंने बताया प्रेजेंस ऑफ फेदर थे, वो सारी जो भी हैं हमारे इसमें ऑर्गेनिज्म फ्लाई करते हैं। जो फ्लाइटलेस बर्ड होती है आपने पढ़ा भी होगा, वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी ऑस्ट्रिच। देखो, फ्लाइटलेस बर्ड हमारी आ जाती है ऑस्ट्रिच, को भी स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। राइट, और इनके पास बीक होती है, अभी बताया मैंने आपको कि 4 लिम्स इनके मॉडिफाई हो रहे होते हैं विंग्स में। हाइंड लिम्स जनरली उनके पास स्केल्स होते हैं, वो वॉकिंग स्विमिंग के लिए यूज हो रहे होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है, और जो इनकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, मैंने बताया था आपको अभी अभी की हॉलो बोन्स होती हैं, इसलिए उन्हें न्यूमेटिक बोन्स बोला जाता है। इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फीचर है। हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होता है। होम्योथर्म्स होते हैं ये। होम्योथर्म्स का क्या मतलब है, होम्योथर्म्स का मतलब है कि ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट कर पाते हैं। यस स्टूडेंट, सिर्फ एव्स और मेमेलिया ये 2 ऐसी क्लासेस हैं जो क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं एंड होम्योथर्म्स हैं, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं विद एनवायरमेंट। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ओवीपेरस है और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट है। ओवीपेरस का मतलब वही कि अंडे देते हैं ये लोग,
तो क्या क्या स्पेसिफिक फीचर आपने देखे एव्स के, कि फेदर्स होते हैं उनके पास, राइट। वो अपनी बोन्स को हॉलो बनाते हैं ताकि न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं उसको, ताकि वो उड़ सके। कील होती है उनके पास ताकि सारे विंग्स को वो एक जगह बांध सके। 4 लिम्स उनके मॉडिफाई हो रहे थे विंग्स में, राइट। जो हाइंड लिम्स थे वो हेल्प कर रहे थे उनको स्विमिंग में, राइट। ओवी पैरस हैं, एग ले करते हैं ये लोग। तो ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। वार्म ब्लडेड भी होते हैं। वार्म ब्लडेड हैं तो क्या बोलेंगे, होम्योथर्म्स, मींस अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पा रहे हैं एनवायरमेंट के साथ। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। कॉर्वस, इनको बोला जाता है, कॉर्वस को हम बोलते हैं क्रो, राइट। गिव मी अ मिनट। कॉर्वस यानी कि क्रो, कोलंबा यानी कि आपका पिजन, राइट। कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन आपका। और सिटाकुला, सिटाकुला क्या है, पैरट को बोलते हैं सिटाकुला, राइट। स्ट्रुथियो, ये याद रखेंगे, स्ट्रुथियो को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच को हम बोल रहे होते हैं स्ट्रुथियो। पिकॉक को क्या बोल रहे होते हैं, पेवो, राइट। एप्टिनोडाइट्स को पेंगुइन, नेफ्रॉन को वल्चर। तो ये सारे जो भी कॉमन नेम्स हैं आपके और साइंटिफिक नेम्स है, याद रखो, क्योंकि फिर से वही बोलूंगी कि एमसीक्यू में भर भर के क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे मिसमैच करके पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट कम टू लास्ट जो हमारी क्लास है वो है मैमेलिया। तो मैमेलिया की अगर आप बात करें, मैमेलिया में तो हम सभी लोग आ जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको ऑलरेडी अपने फीचर्स पता होंगे। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक फीचर क्या है मैमेलिया का, मैमेलिया यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, राइट। और इनमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, ये भी होम्योथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं एनवायरमेंट के साथ। तो यही इनके स्पेसिफिक फीचर है, बाकी सारे फीचर्स तो आपको पता ही है, राइट। हेयर्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स बताया मैम ने, होम्योथर्म्स होते हैं, विविपैरस होते, सॉरी ओविपैरस इसमें एक एग्जाम्पल है, मेनली ये विविपैरस होते हैं, क्योंकि ओविपैरस का ये एक्सेप्शन आपको याद करना है, डक बाइल्ड प्लेटिपस, राइट, ऑर्निथोरिंकस, ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैम ने ओविपैरस बोला, क्योंकि ये एक्सेप्शन आपसे एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है। अभी हम डायग्राम में देखेंगे, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। इनका हैबिटेट होता है कि जो ऑर्गेनिज्म मैमेलिया में पाए जाते हैं वो पोलर आइस में भी प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में एंड डार्क केव्स में। अभी बताया मैंने आपको कि प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, यानी कि यहाँ पे मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं, हेयर्स पोजेस कर रहे होते हैं, इनमें एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं इनमें, हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्म मैंने आपको बताया, रेस्पिरेशन इनका थ्रू लंग्स होता है, सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है। भाई फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा तभी तो वो विविपैरस कहलाएंगे, क्योंकि वो यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं, राइट, इसलिए कहलाए विविपैरस। और डेवलपमेंट इनमें होता है डायरेक्ट, राइट। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी मैं आपको बोल रही थी एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन है आपका यहाँ पे वो है ऑर्निथोरिंकस, उसका कॉमन नेम क्या है, प्लेटिपस, या फिर डक बाइल्ड प्लेटिपस करके भी पूछ लिया जाता है, ये ओविपैरस होता है। और ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, तो ये इसका एग्जाम्पल है ओविपैरस का, इसको स्टार मार्क कर लो, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि ओविपैरस कौन, क्योंकि जो मैमल्स हैं आपके, मैमल्स विविपैरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ दे रहे होते हैं, बट जो हमारा ओविपैरस का एग्जाम्पल है वो क्या है, ऑर्निथोरिंकस। तो ये मेरे स्टूडेंट याद रखेंगे। विविपैरस में क्या क्या आ जाता है, मैक्रोपस दैट इज कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैम्यूलस कैमल, मैकाका हमारा मंकी को बोलते हैं, रेटस रैट को बोलते हैं, कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, एलिफस, एलिफस हम एलिफेंट को बोल रहे होते हैं, राइट। इक्वस
हॉर्स को बोलते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा इवोल्यूशन के टाइम पे कि इक्वस हम किसे बोल रहे हैं, हॉर्स को बोल रहे हैं। डेल्फिनस हम बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन को, बेलेनोप्टेरा बोलते हैं ब्लू व्हेल को, पैंथरा टिग्रिस ये भी आपने पढ़ा हुआ है टाइगर को बोलते हैं, और पैंथरा लियो हमारा लॉयन को बोलते हैं, राइट। तो मैमेलिया के भी आपको सारे फीचर समझ में आ गए होंगे। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आता रहता है बेहतरीन ऑफर्स, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट बेसिस पे ऑफर्स आ रहे हैं। इतने ही अमाउंट पे आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप मेरा कोड भी लगा सकते हैं, दैट इज दीप20। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ये कोड आप लगाएंगे तो आपको डिफरेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे। दीप20 आपके लिए चीजें लाई जा रही हैं जिसमें 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो किस बात की देरी है, एनरोल करिए, अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन बनाइए एकदम परफेक्ट। अनअकैडमी के साथ उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे से पढ़िए। बहुत जो भी आपको टीचर अच्छे लगते हैं वहां से आप बैचेस परचेज करिए, उनके बैच से पढ़िए। कोड लगा सकते हैं मेरा दीप20, दैट इज DEEP20, राइट। तो आप लोगों को एनिमल किंगडम मैंने पूरा जिस तरीके से पढ़ाया समझ में आया होगा। फर्दर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेरी आपकी जो भी है उसको हम सॉल्यूशन के बेसिस पे कमेंट में देंगे। और भी जितनी भी चीजें हैं, कोई भी आपके कैसे भी डाउट हो, एकेडमिक नॉन एकेडमिक, आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, राइट। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नीट मार्वल्स बाय अनअकैडमी को। Thank you so much, my dear students.